हाँ, तो देखो साइंस एंड टेक में जो यूपीएससी का पोर्शन है ना बेटा, तो देखो इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, एक साइंस दिया हुआ है, दूसरा टेक्नोलॉजी दिया हुआ है ना। तो साइंस जो है ना, ये जनरली जनरल साइंस होता है तुम्हारा। अगर यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो 7th नंबर पे ना पेपर 1 पे जब बात होगा तो वहां पर होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ये पता है कहाँ से आता है? तुम्हारा फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है करंट इवेंट्स, ठीक है। तो वहां से ये पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक ये है, लास्ट टॉपिक ये है, देखिए दोनों को मिला के ना साइंस एंड टेक बनता है। ये तुम्हारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। तुम्हारा जो मेंस का सिलेबस है देखो, उसमें क्या दिया हुआ है, साइंस एंड टेक। इसी से तुम्हारा ज्यादा से मैक्सिमम सवाल इसी पोर्शन से बनता है, ठीक है। एवरीडे लाइफ तो कितना तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो सारा आ जाएगा उसमें। आईटी आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएगा, नैनोटेक आ जाएगा, बायोटेक आ जाएगा। और आईपीआर का ही मेंस में सवाल आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मेंस में सवाल आया। पीवाईक्यू देखे हो तुम लोग? नहीं देखे हो? अच्छा चलो अभी दिखाएंगे, ठीक है। और इससे भी जम के सवाल पूछा है, एक टाइम पे जम के सवाल पूछा है। अभी शांत हो गया है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम लोग का जो होगा 24 में यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। इसमें एंशियंट से लेके अभी तक प्रेजेंट जितना भी है ना, उसमें सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देख लो एक सेकंड। तो ओवरऑल जो है ना, प्रीलिम्स और मेंस तुम्हारा जनरली जितना भी है ना, इसी 7 टॉपिक के इर्द गिर्द जो है सवाल बनता है, ठीक है। उसमें देखो एक जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस में सबसे ज्यादा सवाल बनता है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी से। उसके बाद फिजिक्स से, केमिस्ट्री को तुम इग्नोर करके जा सकते हो, ठीक है। 100% तुम्हारा स्टैटिक ना यही से कवर होता है। दूसरा दूसरा सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है बायोटेक से। उसके बाद नैनोटेक, फिर स्पेस टेक, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन, है ना। डिफेंस फिर से पहले बहुत पूछता था, लेकिन पिछले साल फिर से बाउंस बैक किया ये टॉपिक। और इंजीनियरिंग बाउंस बैक शायद करेगा अगले साल, ठीक है। ये जो प्रायोरिटी लिस्ट में इसी वजह से सबसे पहले इन दोनों को पूरा करना है, ठीक है। यही दोनों तुम्हारा वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रहा, सॉरी टू डिस्टर्ब। कोई जो डिसएडवांटेज आ गया था, फिर से रिपीट बोलते हैं। तो देखो जनरल साइंस में ना सबसे ज्यादा जो है बायोलॉजी से आता है, फिर फिजिक्स से आता है, केमिस्ट्री को आप इग्नोर मार के चल सकते हैं। और बायोटेक और नैनोटेक जो है वो पूरा पूरी डोमिनेट करता है पूरे आपके यूपीएससी के फील्ड को, ठीक है। और बायोटेक और नैनोटेक को मिला के, जैसे कि अगर बायोफिल्म्स का अगर बात आता है, बायोफिल्म्स का बात आ जाता है, कार्बन नैनोट्यूब्स, सीएनटी आप सुने होंगे, तो ये ना दोनों का मिक्स एप्लीकेशन होता है, ठीक है। स्पेस पे भी इसलिए सवाल आ रहा है ना। आईसीटी से सवाल बहुत कम आता है ना। तो इसको आप 2 स्टार टॉपिक मान सकते हैं, है ना। और डिफेंस पे पहले सवाल आता था, फिर नहीं आता था। 2023 में फिर से लॉन्च बैक किया है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और ये सब मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था कि अगली पार्ट सुपरसोनिक है कि बैलिस्टिक है, उस पर सवाल आया था। तो ये अब करना होगा क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है। अभी क्लियर में अभी तक सवाल आया नहीं है, लेकिन हम करके जाएंगे। और इन 7 टॉपिक के बाद बेटा एक भी सवाल नहीं आता है यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद जो है तुमको ऐड करना है बस करेंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सवाल आता है, तो उसको सबसे पहले ना लोग उसको कवर करेंगे। तो एक बार जरा देख लो कि क्या क्या आता है। तो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी पहले जानो कि बायो में जनरल साइंस से क्या क्या आता है। तो सेल का बायोलॉजी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो कि जनरल साइंस से भी पढ़ चुके हो, है ना। फिर सेल का टाइप्स कितना होता है, फिर स्टेम सेल पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, वायरस पढ़ना है, डीएनए का टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जिसमें तुम्हारा पीसीआर आ जाता है। कोरोना के वक्त काफी चल रहा था। एआरटी अभी भी चलता है, जो तुम्हारा ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। एमआरटी, है ना। डीएनए टेक्नोलॉजी 2019 का वैक्सीन है ना। और कुछ कुछ बायोटेक्नोलॉजी का एमआरओटेक एप्लीकेशन, जैसे जीएम क्रॉप्स, जीन थेरेपी, जीनोम प्रोजेक्ट, आरएनए आई, ठीक है। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी में मतलब ऐसा कुछ आ रहा नहीं है खास, बस एप्लीकेशन क्या है वो आ रहा है, इंडिया में क्या उसका डेवलपमेंट है वो आ रहा है, और चैलेंजेस क्या आ रहा है, बस बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। एक बार में जब पीआईक्यू हो जाता है तो कौन सा पहले देखो, न्यूज का देखना है कि फिल्म से देखना है, कौन सा देखें? हेलो, बताओ। सब देख सकते हैं। फिल्म से देखना है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? तो देखो ये सवाल देखो बेटा, यस यस। ये सवाल जो हमारा जनरल जनरल साइंस का ही है ना। तो बायो से रिलेटेड है ये। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है ना, लेकिन बायो बायो से जुड़े हो।
अभी सॉल्व मत करना, ठीक है, सॉल्व करवाएंगे थोड़ा देर। ग्रीन हाइड्रोजन ये तुम्हारा करेक्ट से है, ठीक है। ये ऐसा सवाल है जिसको छोड़ देने का था, ठीक है, इसमें हाथ नहीं डालने का था। अगर नहीं आता है तो इसको छोड़ देने का। ये जो है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा जुगाड़ है ना, एलियन का मतलब समझ, ड्रोन्स वगैरह तुम सुने ही होंगे है ना, ड्रोन्स वगैरह का कभी जनरेशन एलियन मतलब होता है ना। और जेनोमिक्स है, इसमें यही ऑप्शन था जो था। हालांकि पढ़े हुए में से कहीं तुमको मिलेगा नहीं जनरली, और एग्जाम में कहीं बहुत होता नहीं है, अगर पढ़ा हुआ भी है तो उसमें थोड़ा सा जुगाड़ करा तो ये भी सवाल मैनेजेबल था, ठीक है। अब देखो 5वां नंबर पे, ये सवाल तुमको छोड़ देने का था, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ऐसा नहीं, मतलब पढ़ने में कहीं है नहीं, है ना। ये तुम्हारा रैंडम सवाल था, लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल था, एक्सेलेरोमीटर से था, है ना। अच्छा, ये भी सवाल देखो तुम्हारा थोड़ा इससे रिलेटेड था, ये बायोफिल्टर्स है, इसको तुम कंसिडर कर सकते हो। कैसे कंसिडर करोगे इसको, ये मिसलेनियस में चला जाएगा। ऐसा कुछ खास कहीं है नहीं इसमें, बस इसमें देखो जबरदस्ती का यूपीएससी की एक आदत हो गई परेशान करने के लिए, देखो बात तो उठा के एग्रीकल्चर से है ना सर ये तो सवाल। सुनो ना, पहले बात को सुनो। देखो इसमें देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें टर्म पकड़ो कि एक रीसर्कुलेटिंग है। ये सवाल सही किया था कोई क्या, नहीं किया था कोई सही इस बार। यस यस ऑल थ्री। अरे रुको यार, फिर तुम लोग मुहाल खराब कर देते हो। देखो रीसर्कुलेटिंग, देखो बेटा रीसर्कुलेटिंग था, है ना। तो रीसर्कुलेटिंग कुछ नया प्रोड्यूस कर रहा है। देखो इस तरह का सवाल में जनरली देखो ऐसे ही देखते हैं कि जैसे बायोफिल्टर है, ठीक है। तो बायोफिल्टर क्या कर रहा है, वेस्ट फिल्टरमेंट कर रहा है ना। फिल्टर का क्या काम होता है, घर में सबका वाटर फिल्टर होगा ना, पहले आरओ था, उसके पहले फिल्टर था, फिल्टर का पानी पियोगे सब। तो फिल्टर क्या करता था, कुछ इस तरह से, मतलब लग रहा है ना कि सिमिलर है ये। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा देखो बायोफिल्टर, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है फिश वेस्ट और नाइट्रेट को। ये भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है कि एकदम इंक्रीज कर देना फॉस्फोरस को, है ना। समझ में आ रहा है, तो इसको ना इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये सिस्टम जो है पूरा जो है ना, ये रिसर्कुलेटिंग सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर इसको इग्नोर करते हो तो देखो ओनली टू ऑप्शन जाएगा, शायद इसका ओनली टू ऑप्शन सही है, पता नहीं मेरे को। ये था ना शायद, कि और होता होगा इसका आंसर। इसका मेरे हिसाब से ये ओनली टू आएगा आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ द जो बोला है ना वो गलत बोला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सवाल देखो, ये 8वां है, फिर से वही आ गया तुम्हारे स्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी नहीं लेकिन स्पेस से रिलेटेड ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पहले 2010-12 का क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था, ठीक है, जैसे पल्सर। देखो एक चीज देखना, जो तुम्हारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वो जनरली ना ज्योग्राफी से सारा टर्म लेता है। जैसे मिडिल क्लास के लिए कौन सा गाड़ी है ना, ये क्या है तुम्हारा, ज्योग्राफी में क्या है, कुछ पढ़े हो इससे रिलेटेड, क्या है ये। अरे ऑल्टो क्या है, ज्योग्राफी में पढ़े हो। क्लाउड क्लाउड। क्लाउड, ठीक है। कैसा क्लाउड है, हायर क्लाउड, लोअर क्लाउड, मिडिल क्लाउड, कौन सा क्लाउड है ये। तो मिडिल क्लास के लिए कौन सा गाड़ी बना है, ऑल्टो, ठीक है। तो वैसे ही पल्सर है तुम्हारा। तो देखो पल्सर जनरली सबको पता रहता है, तो एक न्यूट्रॉन स्टार है ना, जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये सही है। इस तरह का सवाल में जनरली क्या किया जाता है कि टर्म को जो है ना स्वैप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें तुक्का खेल सकते हो, तो अगर या तो अगर नहीं सब समझ में आ रहा है तो पहला पहला चांस में तो छोड़ दो इसको, ठीक है। और अगर तुमको है कि नहीं मेरे को 90+ के आसपास अटेम्प्ट ले जाना है, ठीक है, हालांकि मेरे से पूछोगे तो इसको अगर आइडिया नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन में जनरली यही जुगाड़ लगता है, इसको ना बेटा एक्सचेंज कर दिया जाता है। इसका आंसर होगा ओनली वन, ठीक है। अब देखो ये सवाल देखो, आ गया डिफेंस से रिलेटेड सवाल, आ गया ना डिफेंस से रिलेटेड सवाल। अग्नि 5 क्या है, एक डिबेट उस वक्त याद है, एक डिबेट चल रहा था, चाइना भड़का हुआ था कि भारत जो है बार बार अग्नि अग्नि टेस्ट किया जा रहा है। तो ये हम लोग देख रहे थे न्यूज में कि यहाँ से भारत मारेगा और सीधा जाके चाइना को टारगेट कर देगा, है ना। चाइना का सारा सिटी जो है हम लोग करीब 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 कवर कर दिए थे। तो ये अग्नि कैसा मिसाइल है, सुपरसोनिक है कि बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मतलब ये समझो ना कि जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जनरली बैलिस्टिक मतलब वही होता है जो प्रोजेक्टाइल पे काम करता है, ठीक है।
और जो क्रॉस क्रूज होता है ना वो इस तरह से होता है, जैसे मान लो कि बैलिस्टिक मान लो कि टारगेट ए है, टारगेट बी है, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे ठोकेगा, ठीक है। लेकिन सुपर क्रूज जो अटैक जो है ना वो उसका ना एक लॉन्चिंग पैड होता है, तो वो ऐसे उठ के ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे उठ के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका ना प्रोजेक्टाइल वे में काम नहीं करता है ये। हालांकि प्रोजेक्टाइल में काम करेगा, ऐसे बोलोगे कि सर यहाँ से तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, वो प्रोजेक्टाइल उड़ रहा है, लॉन्चिंग का बात हो रहा है। इसको जो है पर्टिकुलर किसी एंगल पे छोड़ा नहीं जा रहा है, उठा के जा रहा है, फिर वहां से फिर इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल को, तो इसीलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है बेटा अब पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले एक सवाल, लास्ट सवाल बहुत पहले आया था, शायद 2017 में आया था, कि एक है तुम्हारा टॉर्पेडो से रिलेटेड था, टॉर्पेडो से रिलेटेड था कुछ, वरुणास्त्र शायद था। किसी को याद आ रहा है सवाल? नहीं याद आ रहा है। वरुणास्त्र शायद था, तो 2017 या 16 का सवाल है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत दिन के बाद ना डिफेंस से रिलेटेड सवाल पूछा गया, स्पेस टेक से तो सवाल पूछते रहता था कि ऐसा सैटेलाइट गया, नाविक पे आया हुआ है ना, नाविक पे आया हुआ है। तो इसीलिए अब जो है पढ़ के तो सारा चीज जाना होगा, है ना। प्रायोरिटी में लेकिन किसको सबसे ऊपर रखना है? बायोटेक को और नैनोटेक को। ये समझ में आ रहा है? तो देखो सारा यस सर। तो 2030, हाँ, तो देखो 2023 का ना, देखो ये जो 9 सवाल था ना, इसमें 6 सवाल आराम से निकल सकता था। निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था? नहीं निकल सकता था? अरे बोलो, नहीं निकल सकता था, सर निकल सकते थे। है ना। तो ऐसे ही सारा साल का बेटा सवाल निकलेगा, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, हेलो, वॉइस क्लियर है? यस सर। ये यस सर। अब वॉइस क्लियर है ना? अब वॉइस क्लियर होगा। अब देखो, ये यस देखो, सर अब क्लियर है। हाँ देखो, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखो फिर ये आईटी से रिलेटेड सवाल था, हालांकि ये करंट में था, है ना। तो इसमें ठीक है, तो ये ना करंट करंट से रिलेटेड था बेटा, न्यूज में था। वो भी पूरा पूरी नहीं था, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत कर करके ना ये मैनेजेबल था, कि कौन ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब क्या होता है? जिसका कोड जो है डोमेन, जिसका डोमेन और कोड जो है वो क्या रहता है? पब्लिकली अवेलेबल रहता है ना। तो इसको बहुत लोग ऐसे भी मार के आया था, हालांकि गलत तरीका था, लेकिन मार के आ गया था कि भाई देखो सबका ना मेरे को एक्सेस आराम से मिल जाता है, तो वो मार के चले जाते हैं ना। लेकिन ओपन सोर्स का यही मतलब होता है, जिसका कोड या फिर डोमेन जो है पब्लिकली अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसका आंसर था तुम्हारा डी। ये 2022 में कोई दिया था क्या भाई, यहाँ पर कोई बैठा है 2022 वाला? नहीं बैठा है कोई 2022 वाला, अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये सवाल बेटा करंट में था, है ना। ये सवाल तो पूरा पूरी करंट में था। Web3, वो कुछ बोल दिया था तुम्हारा जो इलॉन मस्क है, ऐसा फालतू फालतू बात बहुत ज्यादा बोलते रहता है वो, है ना। तो ये वहां से था, ठीक है, तो ये भी करंट से था। अच्छा, अब ये देखो, ये एज अ सर्विस, करंट में तुम करंट की क्लास में बताया है ना, फार्मिंग एज अ सर्विस करके कुछ बताए थे हम, याद आ रहा होगा तुम लोग को, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? यस सर। एक एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज आपने कुछ बताया था। हाँ, एज अ सर्विस, तो यही होता है एज अ सर्विस, मतलब ऑन डिमांड जो सर्विस तुमको प्रोवाइड करते हैं, है ना, यही होता है जनरली एज अ सर्विस का मतलब। तो ये भी सवाल जो है तुम्हारा इजी था। अच्छा, ये सवाल जो था बेटा बॉम्बार्डमेंट सिस्टम वाला तुम्हारा, इसको देखो, इसमें जनरली इसके लिए ना अगर स्पेस, ये जो स्पेस का, स्पेस टेक्नोलॉजी जो पढ़ा रहेगा ना, वो आराम से इस सवाल को निकाल लेगा, और नहीं पढ़ा है तो सवाल टफ है, ठीक है। अगर स्पेस सवाल का सवाल पढ़ा है, इसका आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर सही है, ठीक है। जो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है ना, उसके लिए ठीक है। अब देखो ये क्यूबिट, ये इजी सवाल था, ये तो बहुत ही वेरी इजी सवाल है ना, करंट में था। क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसको भी मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, वो इसको निकाल ले जाएगा, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो देखो यहाँ पर देखो, ये ये क्लोज सर्किट टेलीविजन क्या होता है पता है? क्या होता है ये? सीसीटीवी कैमरा। है ना। तो कम्युनिकेशन का काम आता है ये, आता है। ये जो तुम लोग जाते हो फास्टैग लगाते हो गाड़ी में, देखे हो कभी फास्टैग गाड़ी में? नहीं देखे हो? वायरलेस यस सर। डब्ल्यू लैन,
है ना? तो ये सब सब क्या चीज है? क्या चीज है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन देखो, अब देखो यहाँ पर खाली जो है ना डिवाइस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से तुम्हारे को डिवाइस टेक्नोलॉजी देख के नहीं मानना है, शॉर्ट रेंज पे देख के मानना है। अब इसमें से कौन कौन शॉर्ट रेंज है, बताओ पहले। कौन कौन शॉर्ट रेंज है इसमें? ये शॉर्ट रेंज है क्या? थर्ड नंबर। तो तीनों शॉर्ट रेंज है। तीनों शॉर्ट रेंज है, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशन से भी देखो जो रिलेटेड सवाल आ गया तुम्हारा, आईटी एंड कम्युनिकेशन जो बोले थे ना, लेकिन बहुत कम इसे सवाल आता है, बहुत ज्यादा कम आता है ना। वो 2022 में थोड़ा डोमिनेट कर गया था। अब देखो जैसे ये बायोफिल्म है, बायोफिल्म से तुमको दिख रहा है, तो बेटा ये जो है तुमको, क्या नंबर है, ये जो है तुम्हारा इससे रिलेटेड हो गया, बायोटेक से रिलेटेड। और थोड़ा बहुत बायोलॉजी का अगर आइडिया होगा तो ये सवाल वहां से भी बनाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, अब ये तो पूरा पूरी बायोलॉजी का सवाल आ गया, ये पूरा पूरी बायोलॉजी हो गया ना। ऐसे पता है, अगर पेपर उठा के प्रीवियस ईयर जाओगे ना तो 2011 में भी था ये है, और 1993 में है शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, उस वक्त भी ये सवाल वहीं से उठाया गया है। ठीक है। 1993 में शायद पूछा गया, 94 मतलब 1990s का ही सवाल है ये। कब पूछा गया एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तो 2011 में पूछा गया है। ठीक है। तो ये ना हार्डकोर बायोलॉजी का सवाल है। अगर पीवाईक्यू वाला भी करके तुम लोग 2011 वाला भी करके जाओगे ना, तो ये वाला सवाल आराम से निकाला जा सकता है। ऐसे कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? एक बार पढ़ना तो बताना तो मेरे को, मेरे साथ पढ़ चलो। हाँ एक बजे रहे यार। इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए। हाँ। सर ऑप्शन सी। अरे यार तुमने तो मेरे साथ बना दिया। क्योंकि सर वो जो क्या बताओ? क्या क्योंकि बताओ? सेकंड पार्ट है इससे रिलेटेड एक वो प्रोडक्ट है हमारे शायद, गट में तो शायद पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। याकुल्ट वो बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो बायोटिक प्रोडक्ट है, याकुल्ट शायद बोलते हैं। याकुल्ट। है ना? वही है ना? चलो ठीक है, 1/3 है इसका आंसर। ठीक ये है। सब देखो, सत्यम का नेटवर्क गट गड़बड़, में फिर से ज्वाइन करना बढ़ाने पड़ेगा ना। के सत्यम लिए जाके जिनको फिर से किसी। लीव करके फिर से ज्वाइन करो, तुम्हारे नेटवर्क में इशू आ रहा लगता है। यस सर। हाँ। देखो, एक चीज देखो, हाँ फिर ठीक है, ये जो यार कोविड का है, तो ये तो करंट में था, है ना, ये सब कर ही लोगे तुम लोग, है ना। ऐसे ऐसे अगर ढंग से देखोगे तो ये भी किससे रिलेटेड पता है? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। बायोटेक सवाल, तो देख रहे हो वो डोमिनेट दो ही सेक्शन कर रहा है, बायोटेक कर रहा है और नैनो टेक्नोलॉजी कर रहा है, और बीच बीच में जो बाकी जो 7 टॉपिक बताए हैं उससे एक दो सवाल ही आ रहा है। ठीक है। तो देखो, एक सेकंड, कहाँ पहुंच रहे हैं? अच्छा ये 9 कर लिए ना, देखो 10 देखो। अब देखो ये आ गया तुम्हारा किससे रिलेटेड। ये हालांकि अप्लाइड क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत तुमको ज्योग्राफी का भी आइडिया होना चाहिए यहाँ पर, और स्पेस का आइडिया तो होना ही चाहिए। स्पेस का आइडिया और ज्योग्राफी का जो है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और बायो जो है वो सामंजस्य बिठा के चलता है ना, वैसे ही जियो ज्योग्राफी और स्पेस टेक्नोलॉजी में ना तुमको सामंजस्य बिठाना होगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी में जब तुम यहाँ पर आओगे, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चिंग वाला में, तो तुमको थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी आइडिया होना चाहिए। इसीलिए बोले थे कि जनरल साइंस पढ़ के आने का। ठीक है। तो देखो ये भी यही सवाल था, इसको क्या पढ़ा यार, छोड़ो, कुछ क्या सवाल है, 12 देखो। हाँ देखो, ये नैनो टेक्नोलॉजी से आगे तुम्हारा रिलेटेड सवाल है। देख रहे हो कौन डोमिनेट कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए बार कोडिंग। अच्छा जरा डीएनए बार कोडिंग का कोई बता, सॉल्व करके बताना, तो सभी टाइप करना, कोई बोलना मत, ठीक है। एक मिनट, हमें सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है।
हेलो, कर लिए सॉल्व? नहीं किए? अरे कर लिए। हेलो। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा? मैं थर्ड स्टेटमेंट गलत लग रहा है। अच्छा, और बाकी लोगों को क्या कहानी लग रहा है? बाकी लोग को कुछ नहीं लग रहा है, छोड़ देंगे बाकी लोग। सत्यम, हिमांशु, तुम लोग को क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है? हेलो। रोशनी, क्या लग रहा है तुमको? बाकी लोग टाइप करो। सर सृजिता, क्या लग रहा है सी तुमको? होगा इसका हाँ? आंसर। क्या? सत्यम, तुम टाइप कर दो, तुम्हारा आवाज कटता है। सत्यम बोल रहा है सी। हिमांशु क्या बोल रहा है? हिमांशु कुछ नहीं बोल रहा है। हिमांशु बोल रहा है डी। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी इसका सही है। एक मिनट देखिए तो आंसर देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13? हाँ, डी है। ठीक है। इसमें देखो बेटा, समझो कि बार कोडिंग का मतलब क्या होता है। बार कोडिंग का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब, सेग्रीगेशन मतलब होता है ना, है ना? हेलो। तो यहाँ पर किसको किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है? एक इसमें डिस्टिंग्विश का बात हो रहा है, और एक इसमें डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश का होने का बात हो रहा है। ठीक है। इसमें अगर कोई कह रहा है कि डिस्टिंग्विशन उसको दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो बाल का खाल निकाल रहा है। खाल निकालना का मतलब ये हुआ कि सर, अगर एक प्रोडक्ट 80 साल का है या 80 साल पुराना है, और एक साल 10 साल पुराना है, तो इसको भी तो डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो ये हुआ बाल का खाल निकालना। तो यूपीएससी में साइंस एंड टेक में अगर बाल का खाल निकालोगे, तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा गलत। ठीक है, चलो 21 देखते हैं। देखो, विंटर कैन बी, देखो ये सवाल ना तुम्हारा पता है कहाँ का है? ये सवाल तुम्हारे 11th के केमिस्ट्री बुक से है, जिसका, और ये क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितना तो पढ़ा है 12th में? कोई नहीं पढ़ा है? कोई पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ? हेलो, कोई पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कोई नहीं पढ़ा है? यस सर, यस। इसका आंसर ए है। ठीक है, तो देखो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको छोड़ देना। ठीक है। इसमें भी बाल का खाल मत निकालना। इसमें बाल का खाल लोग निकाल सकता है, पता है कौन सा ऑप्शन यूज करके? ये होगा। क्योंकि लोग कहेगा कि सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो जो है, वो भी वीक बॉन्ड के साथ सब जगह एस्टेब्लिश कर लेता है। जो केमिस्ट्री पढ़ा है 10th 11 12 में, ढंग से वो बता सकता है, ये समझ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है, ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहानी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर सीधा सीधा डाइपोलर इन नेचर का यही बात आ रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वही बात होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब तुम क्या कर रहे हो? बाल का खाल निकाल रहे हो। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है, वो हो जाएगा तुम्हारा पूरा पूरी गलत। देखो, इसमें देखो, नीडी लैम्प्स वाला, ये सॉल्व करके बताओ तो, दो साथ में, दो बताओ तो, सॉल्व करो तो। चलो साथ में सॉल्व करते हैं। कर लिए? हेलो। क्या होगा इसका आंसर? देखो, बाल का खाल मत निकालना, फिर से बता रहे हैं, एकदम दिमाग को शांत रख के बनाओ। किसी का कोई बेइज्जती नहीं होगा, ठीक है? मेरे को भी नहीं आता उतना, ठीक है? सबको, किसी को कुछ नहीं आता है। बस सीखने के लिए आए हुए यहाँ पर। ठीक है। शर्म का कोई बात नहीं। जिसको लग रहा है कि जो सवाल लगे कि सर ये गड़बड़ हो सकता है, बोल देना चुपचाप से मेरे को, है ना? हो सकता है मेरा भी सवाल गलत हो। टाइप करो सब कोई, कौन क्या आंसर टाइप कर रहा है।
एक सेकंड, कौन कौन कहाँ गया चैट सबका? अच्छा बताओ जल्दी इसका आंसर। इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा यूपीएससी में, समझे? तुमको एट मैथ जो है ना 50 सेकंड में एक सवाल को कम से कम स्कैन आउट करके निकल जाना है, और टिक लगाते हुए चलना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट को छांटना है ना? क्योंकि पेपर हो रहा है बहुत लेंदी। ये 2018-19 वाला जमाना नहीं है कि 3-4 राउंड में पेपर सॉल्व होता है, खत्म हो गया टाइम, है ना? 50 सेकंड से ज्यादा माइंड को ट्रेनिंग दो उसी हिसाब से, ठीक है? बताओ सेकंड क्वेश्चन का बताओ, जवाब दो। कोई नहीं देगा। हेलो, चलो थोड़ा सा समय ले लो, बताओ मेरे को। हिमांशु, श्रीता, सत्यम, टाइप करो तुम लोग, क्या आंसर है तुम लोग का? देखो अभी हम लोग हैं 2021 में, 2013 तक जाना है, ऐसे मत करो तुम लोग। अरे सर डी हो। डी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहा है। बस सी। चलो ये समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा ये समझ में ही नहीं आ रहा तो तुम छोड़ दोगे ना? तो चलो एक लड़का इसको क्वेश्चन को छोड़ दिया, और बाकी बाकी भी छोड़ देगा। चलो तो डिस्कस करें इसको फिर, तो फिर अगर बाकी लोग छोड़ भी दे रहे हो तो क्या दिक्कत? देखो इसका चुपचाप से बेटा कुछ नहीं करना है। देखो तुम लोग मानते हो, फिर से बोले ना, ऊपर ऊपर देखो, ज्यादा डीप नहीं घुसना है साइंस एंड टेक में, ठीक है? और ये जो है ना कि सर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है साइंस एंड टेक में मैक्सिमम, इतना गंदा फंसोगे ना अगर ये मेथड पकड़ के चलोगे तो। देखो हटाते हैं, देखो पहले बताओ, एक चीज बताओ। जो बोल रहा है कि सोडियम लैंप जो है वो 360 डिग्री प्रोड्यूस करता है, लेकिन एलईडी लाइट जो है 360 डिग्री प्रोड्यूस नहीं करता लाइट। काहे नहीं करता है? काहे नहीं कर सकता है? इसका कोई ठोस रीजन मिल रहा है? पहले पहले देखो, सवाल को ना उलट दो, ठीक है? ऐसा कोई खास रीजन है कि तुम्हारा एलईडी, मान लो कि एलईडी को लाइट को बेटा अगर गोल हम घुमाते हैं 360 डिग्री नहीं लाइट फेंकेगा ये। अगर गोल बल्ब बल्ब हम बना दें तो 360 डिग्री नहीं फेंकेगा लाइट, नहीं फेंकेगा, ठीक है? तो ये सवाल स्टेटमेंट हो जाता है तुम्हारा गलत, और जैसे ही ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। एज अ स्ट्रीट लाइट सोडियम लाइट हैव स्ट्रॉन्गर लाइफ टाइम देन एलईडी लैम्प। एक चीज बताओ बेटा, एलईडी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है कि नहीं होता है? ये स्ट्रीट लाइट का ज्यादा लैम्प होता है तुम्हारा। अगर ऐसा होता तो स्ट्रीट लाइट लैम्प को हम लोग एलईडी से क्यों रिप्लेस करते हैं? तो ये सब ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जो होगा तुम्हारा गलत, तो सेकंड वैसे ही गलत होगा, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, क्या आंसर हो जाएगा? ये, ठीक है? अगर ये बड़ा बड़ा मोनोक्रोमेटिक वगैरह तुमको ये सब सब टर्म नहीं भी पता है ना, फिर भी आंसर निकल जाएगा एलिमिनेशन के मेथड से, ठीक है? ये सवाल आगे बढ़े, नहीं बढ़े? अरे आगे बढ़े, यस सर। ठीक है? यस सर। किसी को कोई तकलीफ होने का बात नहीं है, अभी हम लोग फिर से करेंगे, और इसका एक बहुत खतरनाक जुगाड़ है, इस तरह का क्वेश्चन में कैसे तुक्का मारना है इसका जुगाड़ है। लेकिन आज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे अप्रैल में, ठीक है? निश्चिंत रहो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? तो हड़बड़ा के स्टेटमेंट नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है? बाल का खाल मत निकालना, है ना? क्योंकि बाल का खाल निकालते निकालते ना अल्टीमेटली साइंस का खास बात यही होता है ना कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। तुम आराम से कंप्यूट कर दोगे ए इज इक्वल टू डी। लेकिन यूपीएससी जो है ना सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, ना आपको ये पूछ रहा है ना ये पूछ रहा है, ठीक है? तो बाल का खाल साइंस एंड टेक में फंसा देता है लोग को, ठीक है? ऊपर ऊपर देखो,
और थोड़ा सा मतलब अगल बगल फील करो कि ये जो मेरे आसपास है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलईडी लैंप जो है ज्यादा दिन चलेगा ही चलेगा, है ना, तभी ना सारा स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस करना है एलईडी से, सोडियम की जगह नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट ऐसे ही करना था, तो टू और टू एलिमेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ये सवाल, हेलो, देखो अगर ये सवाल तुमको आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर तुक्का मार सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह का सवाल को स्किप कर जाओ, बेस्ट है। इसको भी बोलेंगे स्किप कर जाओ, बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जनरली पढ़ने को नहीं मिलता है। हिंदी में तो अब है, एक दो इंस्टीट्यूट है जो क्लेम करता है कि उनके नोट से आया है। तो 10,000 पेज पढ़ के एक सवाल निकलना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, द हिंदू में लोग बोलता है कि आते रहता है, लेकिन इसमें फिर और भी बहुत लोग बोलता है कि सो इसमें जो है ऐसे जुगाड़ करके निकालेंगे और ये मार देंगे, ये फालतू की बातें हैं ये सब, है ना। ये सबको उस वक्त जो है कर देना एलिमिनेट। ठीक है, ये भी ट्राइक्लोजन, बहुत लोग जो है बोलता है कि ये देखो सैन है यहाँ से, तो यहाँ से सैनिटरी निकल जाएगा, है ना। ये सब छपरी यूट्यूबर का काम है, इसको भी एग्जाम के टाइम में इसको छोड़ देना। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है एक लाइन से तुम्हारा काट देना, कोई शर्म का बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखो ये भी बोल रहा है कि यहाँ की सैन देख रहा हूँ, सैन से तुम सैनिटरी समझो, सैनिटरी से तुम टॉयलेटरी समझो, टॉयलेटरी। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है छोड़ देना तुम, ये जम के तुम छोड़ सकते हो इसमें, ये तीन सवाल छोड़ दो। अब आते हैं छठा नंबर पे। तो देखो ये तो तुमको समझ में आ रहा है ना, ये तो बेसिक साइंस है। 10th के एनसीईआरटी, 9th के एनसीईआरटी में, लाइट लाइट किसमें पढ़ना है, 8th के एनसीईआरटी में शायद है। तो देख लेना, पढ़ के बताओ तो मेरे को छठा का आंसर बताओ तो, पढ़ो बताओ। बताओ सब, क्या है इसका आंसर। ये तो बता सकते हो, जनरल साइंस में पढ़ा हुआ है, तुम लोग सब कोई पढ़ के आए हो। Speed of light is always same. ठीक है, ये स्टेटमेंट आनंद बोल रहा है, इससे कितना लोग अग्री करता है। यस सर, यही है डी। और इससे ये सी को नहीं बोलता है। तो सी होगा इसका। अरे नहीं, सी होगा, रे डी होगा, ऐसे डी लोग। होगा, लाइट तो रिफ्लेक्ट कर जाती है, सॉरी सर। ठीक है ना, निश्चिंत, फिर हड़बड़ाना नहीं है, आराम से रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे, नहीं बढ़े आगे। देखो बेटा, ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो है तुम्हारा 12th के बायोलॉजी से उठाया हुआ है सीधा। ठीक है, अगर 11 12 का तुम लोगों को बायोलॉजी का थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है, तो ये सवाल जो है तुमसे बन जाएगा। जरा बताना तो ये सवाल, कोशिश करो तो बनाने का। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, वेक्टर वैक्सीन है, इस चीज को पकड़ के बताना। सर बस इसमें कंफ्यूजन है, बैक्टीरिया यूज होता है कि नहीं, वायरस तो होगा ही। बोथ होना चाहिए। सी। कितना तो सी बोल रहे हैं, सी होगा। कितना लोग सी बोल रहे हैं। वेक्टर के बाद, वेक्टर वेक्टर का आइडिया है ना, वेक्टर समझते हो ना क्या होता है। हाँ वो यस डिजीज सर। पैथोजेंस, हाँ, पैथोजेंस होता है ना वेक्टर, जो पैथो, डिजीज स्प्रेड करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अच्छा, अच्छा, और, पैथोजन कैरी करते हैं वेक्टर्स को। अच्छा, और कुछ नहीं है। तो ये कितना लोग सी कह रहा है, ये बताओ मेरे को पहले। सी होगा। सत्यम तुम भी सी बोल रहे हो। यस सर। अच्छा, अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, ए कितना लोग बोल रहे हैं, ए कितना लोग बोल रहे हैं, ए कोई नहीं बोल रहा है। तो देखो अगर मन में भी अगर कोई ए बोला है ना वो गलत है।
ठीक है। वेक्टर का मतलब सीधा सीधा होता है कि एज अ मीडियम यूज हो। ठीक है, सिंपल भाषा में देखो, मेरे जैसा देसी भाषा में अगर समझना चाहते हो तो ऐसा क्यों हम बैक्टीरिया कोई चीज कैरी क्यों नहीं कर सकता, इसका कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? नहीं है ना? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वेरी गुड आनंद। ठीक है, चलो अब देखो, ये सवाल जो था ना, ये सबसे टेक्निकल सवाल था। अभी तक लोग परेशान है कि इसका आंसर क्या है। इवन यूपीएससी में जो आंसर दिया है ना, उससे बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं है। एक बार जरा पढ़ के बताना तो। देख लो तो एक चीज देखो, मेरा बताने का कोई पर्पस यही है ना, देखो बेटा, बायोटेक में इतना ज्यादा सवाल डोमिनेट कर रहा है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत बेसिक बायोलॉजी और 11th 12th का ना जो बायोलॉजी है, स्पेशली बायोटेक वाला पोर्शन, वो पढ़ना जरूरी है। जो तुम्हारा रनाई नहीं है, RNAi, वो साफ साफ वहां पर टेक्नोलॉजी जो है वहां पर मेंशन है। तो 11th 12th का जो बायोटेक का जो एनसीईआरटी है ना, ऑनलाइन पढ़ना इसीलिए, क्योंकि जो लेटेस्ट चीज होता है ना, वो सब चीज, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट फिगर सब उसमें ऐड होते रहता है। पुराना एनसीईआरटी पकड़ के बैठोगे कोई फायदा नहीं, थोड़ा ऑनलाइन डाउनलोड किया कर लिया करो, है ना, तो उसमें लेटेस्ट चीज पता चल जाता है। ठीक है, तो जरा 8वां नंबर पढ़ के बताना तो, लैंग्वेज से भी थोड़ा पकड़ने का कोशिश करना अभी। ठीक है, कि कितना सही कितना गलत है। इसको पॉज कर देते हैं। इसका ए होगा। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है उनका, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इस तरह का सवाल में गलत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये सवाल यदि तो गलत करेगा ना, तो पूरा कोर्स एक साथ गलत करेगा। ठीक है, मान के चलो कि अगर 10 लाख आदमी अपियर कर रहा है, तो उसमें 1 लाख आदमी है जो पढ़ा लिखा है, 1 लाख में कम से कम 90,000 लोग हैं ना जो इस सवाल को गलत करेगा। अब बोलो सारी ये जो 10,000 है यही तो प्रिलिम्स निकालेगा। जी नहीं, इधर भी कुछ कुछ सीरियस मिस्टेक करेगा, उसमें तुम लोग बच जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर PT 365 ढंग से पढ़े रहते हैं तो ये वहां पर था। ठीक है, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो हम खोल के दिखा देते तुम लोगों को। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पर शुरू हो रहा है ना, तो दूसरा है, तीसरा ही टॉपिक था ये। ठीक है, अच्छा, ये तो करंट अफेयर बेस्ड है, ये तो समझ सकते हो। सर इसका मतलब PT 365 से पूछता है क्वेश्चन। बिल्कुल पूछता है। एक मिनट दो यार, तुम लोग सब तो देखो, ये भी इजी, ये इसको भी ना इजी के कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत भी मतलब अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर न्यूज़पेपर वगैरह रेफर करते रहता है ना, एक सेकेंड, तो उसको दिख जाएगा कि बॉलगार्ड टेक्नोलॉजी जो है, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में, हालांकि बॉलवर्म्स नहीं बचाता है ये, लेकिन बीटी कॉटन का भी जो, कितने को पता है कि बीटी कॉटन कैसे करते ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना, GM क्रॉप। हैं? तो अगर इसका भी आइडिया है ना तुमको बीटी कॉटन का, तो इसका आंसर तुम निकाल देते बी। ठीक है, तो इसीलिए ना बोल रहे थे कि बेटा वो जो 60 टॉपिक हम बताए ना, 1 से लेके 7 तक ऊपर जो मेंशन किए थे, उसका ना तह तक जाके भी पढ़ सकना चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम है अभी बहुत अपने पास है ना। और जितना हम कवर करवाएंगे उसको उतना भी करके चल जाओगे तो, मतलब ऐसा होगा ना कि 10 सवाल आ रहे हैं ना, तो उसमें मतलब मान के चलो कि 7 तुम निकाल लोगे। ठीक है, बाकी लेकिन अगर 10 में 10 करना है, एक किताब है जिसको नाम है डॉक्टर शीलवंत सिंह। मेरे पास इसका PDF है, जिसको चाहिए होगा मांग लेना मेरे से। ठीक है, डॉक्टर शीलवंत सिंह, ये किताब तुम लोग खरीद सकते हो। खरीदने की ऐसी जरूरत नहीं, PDF है मेरे पास। तो वो किताब भेज देंगे, तो तुम लोग क्या करना ना कि फिर जो चैप्टर स्पेसिफिक मेंशन मार्क करवाएंगे ना, तो उस चैप्टर का प्रिंट आउट निकलवाना हो, प्रिंट आउट निकलवाना है, टैब में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, एक सरदार जी बहुत अच्छी किताब लिखे हैं वो, है सर ना। ये पूरा साइंस एंड टेक इसमें है या फिर कुछ कुछ टॉपिक है? पूरा साइंस एंड टेक इसमें है दोस्त, देखना है ये क्या? तो बहुत हैवी होगा सर। अरे रुको ना, अभी दिखाते हैं।
एक मिनट, हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? जैसे एआई पे बेसिक है ना, तो इस तरह का जनरल जितना भी सवाल है ना, इस पे एक जनरल फ्रेमवर्क तैयार करना, जैसे एआई इन हेल्थ केयर, जैसे इस बार पूछ रहा है, तो हो सकता है अगले बार पूछ रहे एआई इंटरनल सिक्योरिटी, एआई बायोटेक, उस तरह से, है ना। तो जनरल एआई का ना जनरल एक तैयार फ्रेमवर्क तैयार होगा, और वो सारा टेक्नोलॉजी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? क्या है? The Internet of Things. डिजिटल में जितना भी चीज करेगा ना, इसमें सब आ जाएगा, तुम्हारा बिग डेटा एनालिटिक्स आ जाएगा, आईओटी आ जाएगा, है ना, 5G आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किसी यही बोला जा रहा है ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना। इसीलिए अपना सरकार जो है टेक्नोलॉजी पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टाइम है, इस पे जनरली एआई इन हेल्थ केयर जैसा एक तैयार कर लो, एआई इन डेली लाइफ जितना भी जैसे तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा हेल्थ केयर आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, है ना, और क्या क्या आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। उस पे ना जनरली जनरल तैयार करना, फिर अब देखो फिर से आगे आगे बायो, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा इन्वायरमेंट और जो ही होता है इन्वायरमेंट और साइंस के बीच का कहीं ओवरलैप कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम फ्यूल्स और इसको सेट कर सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल कितना तरह का होता है? बायोफ्यूल कितना जनरेशन होता है? फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। हिमांशु बताओ तो चारों में क्या होता है, तुमको बताया कुछ दिन फोन पे, बताओ हिमांशु। यस सर। हाँ चलो चारों को बताओ, तो पूछा था तुम उस दिन, बताओ चारों। सर फर्स्ट वाले में तो क्रॉप से करते हैं डायरेक्ट, फिर एल्गी से करते हैं, किसमें लगी से करते हैं? सेकंड में, फोर्थ में, थर्ड में, किसमें? सेकंड में। अच्छा, और किसी को पता है कि नहीं पता है? किसी को पता है? ये गुप्ता जी बताइए। सर हिमांशु पढ़ा है, भूल गया हिमांशु हूँ। गलत बोल रहा है। कौन बोल रहा था? सत्यम आनंद बोल रहा था। हाँ सर पढ़ा है, भूल गया हूँ। काहे मोलासेस से बोला? बनता है, और ये फार्म वेस्ट से बनता है, और वेस्ट जो हम लोग नॉर्मली अर्बन वेस्ट से भी बनता है। बट अच्छा अभी भूल, याद नहीं आ रहा। तो अच्छा, कौन सा जनरेशन में कौन सा, वो याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, लिख लो। फर्स्ट जो होता है फूड से होता है, सेकंड जो होता है नॉन फूड से होता है, थर्ड जो होता है वो एलगी से होता है, थर्ड एलगी से होता है। हिमांशु समझ रहा है कि समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। और फोर्थ जो होता है वो मॉडिफाइड एलगाई से होता है, ठीक है। चलो मिटा दे रहे हैं, अब थोड़ा दिमाग में भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये पेपर क्योंकि उस 23 में ना पेपर का क्वालिटी थोड़ा यूपीएससी डाउन किया है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो है तुमको पता चल जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ देखो, अडॉप्शन ऑफ एआई से, ये तुम्हारा जनरल, इसमें तुम हवाबाजी कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम जनरली हवाबाजी कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना बाद वाला जो पार्ट है, ये पता नहीं क्यों पूछा है, ये हार्डकोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल है, ठीक है। लेकिन एक जनरल अगर कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी अगर फेंकने का आइडिया, क्या फेंक सकते हो? ट्रेडिशनल कंबस्चन इंजन से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताओ? फायदा एफिशिएंसी सर। ठीक है, ठीक है। तो The ये service process जो देगी। सारा प्रोसेस तुम लिख के चले आना, समझे, जिसमें तुम्हारा इन्वायरमेंट को, तुम्हारा जो गाड़ी है वो टिक, इन्वायरमेंट को गाड़ी कैसे डैमेज कर रहा है, वो सारा तुम्हारा ट्रेडिशनल इंटरनल कंबस्चन इंजन होता है, आईसी बोलते हैं। आए छोड़ देते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं पूछना, ठीक है। पुरानी यादें, पुरानी बातें छोड़ो उसको, है ना। ठीक है? चलो 2022 का सवाल देखो। अभी मैकेनिकल से है क्या सर? अरे हम कहीं से नहीं है, चलो 2022 देखो। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ कंट्री,
हेल्थ चैलेंजेस इन कंट्री, देखो इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट, ये तो देखो ये पता है ना क्यों आया है वैक्सीन डेवलपमेंट 2022 के आसपास, देखो वैसा कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, है ना। तो उसमें सीधा सीधा तुम्हारा ये क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना यार, तो इसको थोड़ा कभी कभी ना थोड़ा टाइपो एरर हो जाता है ना, तो उसको संभाल लेना। तो देखो इस दिन जम के इस पर सवाल पूछा था वैक्सीन पे, है ना। उसके बाद जो है तुम्हारा यही हुआ था, ये भी देखो करंट अफेयर्स ही था। 2021 का जो दिसंबर का करंट है, वो 2022 का क्या होता है, करंट होता है, पता है क्यों? क्योंकि तुमको करंट जो है कब, जैसे तुमको 2024 में अपियर करना है ना, तो कायदे से तुमको करंट आना चाहिए मई 2022 से लेकर मई फेब 2024 तक का, इतना तुमको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि सर हम तो कुछ किए नहीं है, सेफ सेफ साइड के लिए बताइए, तो सेफ साइड के लिए ये है, तुमको जनवरी 2023 से लेकर फेब 2024 तक का, अगर तुम मार्च और अप्रैल का अगर छोड़ के भी चले जाते हो ना करंट अफेयर, तो कोई बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यूपीएससी इतना भी जालिम नहीं है ना कि तुम्हारे पेपर में मान लो अप्रैल और मई से ज्यादा ज्यादा कितना सवाल पूछ लेगा वो। पहला बार तो सवाल बनेगा तुम्हारा मार्च से, अगर मार्च अप्रैल से कितना सवाल बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल देगा। करंट अफेयर का वेटेज तो ऐसे ही कम है ना, है कि नहीं? करंट अफेयर का वेटेज ऐसे ही कम है, तो उसमें कितना पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सवाल रहेगा। तो तुमको तो ऐसे भी मान के चल रहे हो कि 10 से 15 सवाल तो छोड़ना ही है ना। तो इससे बेटर है कि जनवरी से लेकर फरवरी 2024 तक का कर लो बेटा, है ना। और इसको कम से कम 3 बार रिवाइज कर जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स तो आसान इसीलिए है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है ना तुम्हारे सामने रहता है, ठीक है। और प्रीलिम्स में इसीलिए फेल करना हम लोग के टाइम में बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, रिकॉर्डिंग चल रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलते ये तुम्हारे सामने ही सारा सवाल है ना। सवाल का जवाब तुम्हारे सामने ही रहता है। तो अगर 3 बार भी चीजें तुम्हारे आंख के सामने से अगर ये तुम्हारा आंख है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा आंख के सामने से अगर ये गुजरा रहेगा 3 4 बार भी चीजें जो पढ़े हो, तो तुमको देख के वहां पर एग्जाम में याद आ जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स इसीलिए थोड़ा बहुत आसान है, थोड़ा हेडलाइन टाइप बन लेकिन कोई बात नहीं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था, ये भी जो है ऐसा सवाल था कि अगर तुमको बायोलॉजी का थोड़ा बहुत भी आइडिया है और इन्वायरमेंट से अगर उसको तोड़ सकते हो तो अल्टीमेटली तुम लिख जाओगे उसको, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर उस पॉइंट पे लिखना बहुत टफ है, ये मानते हैं। अगर ये सवाल 15 का है तो तुम इसमें कितना भी जाओगे, एट मैक्स 6 मार्क्स ला सकते हो। अगर तुम नॉन बायो बैकग्राउंड से हो तो 6 मार्क ले आओगे, अगर थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी का आइडिया है तो, ठीक है। ऐसे ओवरऑल अगर बोलोगे तो ये सवाल टफर साइड पे है, ठीक है। मेरे से पूछोगे कि सर अगर आप अपियर करते तो क्या करते, तो भाई मैं ये सवाल छोड़ देता। छोड़ना मतलब लास्ट में लिखता, छोड़ना मतलब मेंस में कभी सवाल छोड़ने का नहीं है, छोड़ना मतलब लास्ट में लिखना है और जैसे तैसे लिख के चले जाना है। ऐसा लिख के आना है कि 5 6 नंबर लाइक मिल जाए मेरे को, कितना में तो बस। ये 4 नंबर क्वेश्चन मेंस 365 से है, कौन सा? 4 नंबर वाला। नहीं, ये मेंस रिजल्ट नहीं है। मेंस रिजल्ट में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था, लेकिन उसके बेसिस पे तुम ना 250 वर्ड नहीं लिख सकते हो। बट सर दृष्टि आईएएस का चैनल पे इसका पूरा था, 2020 में आया था ये। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे डाला था ये क्वेश्चन, तो मिला था मुझे। अच्छा, किया होगा, कवर किया होगा, तो ऐसा नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट सारा नहीं कवर करता है ना। अब मान लो कि दृष्टि आईएएस जैसे 100 चीज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें सिर्फ 2 ही काम का है। और विजन आईएएस मान लो 100 प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से तुम्हारे काम का मान लो कि 15 है ना। तो किसको तुम चुनोगे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो पता चुनने है। का नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस था इस न्यूज का, जब ये नया नया टेलीस्कोप आया था तो हाँ लोग बिल्कुल कंपेयर कर रहा इम्पोर्टेंस, है। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंस बिल्कुल था, ठीक है। इसको ऐसे ये सवाल भी मतलब मोटा मोटी तुमको अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये आइडिया है ना, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस का फायदा क्या है, अगर वो सब आइडिया है तो इसके इर्द गिर्द ना तुम लिख सकते हो ये सवाल सब, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि ये टफ है, लेकिन अगर इन चारों में अगर तुम बोलोगे टफर साइड पे कौन है, तो देखो टफर साइड पे ये है, तीसरा नंबर वाला, ठीक है। हालांकि चारों इसमें अप्लाइड है, लेकिन टफर साइड में बोलोगे तो थर्ड है मेरे हिसाब से, बाकी सबके हिसाब से होता है ना, अलग अलग होता होगा, ठीक है। तो देख लो, एक ये सवाल देखो, देखो उस साल नोबेल मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ गया सवाल तुम्हारे पास। अच्छा, ये देख लो,
अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी पूरे सेक्शन को कैसे अपलिफ्ट करेगा, तो थोड़ा इसको ऑन स्पॉट वहीं पर बनाना पड़ेगा तुमको, है ना। पूरे सेक्शन तो एक इसको जानने के लिए तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं, जो ई टेक नहीं है, इन द एड्स ऑफ फार्मर, वहां से भी उठा सकते हो, लेकिन वही पार्ट उठाना जो मतलब इससे रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये नहीं कि ड्रोन ड्रोन उठा दिए वहां से, है ना। ठीक है, तो पेपर देखो थोड़ा बहुत हो रहा है टफ, तो तुम्हारे पास तुमको ठीक ठाक प्रोडक्ट चाहिए। अब आगे देखो, अभी तक देखो, अभी तक सबसे ज्यादा कौन सा सेक्शन डोमिनेट किया है, देखिए ना कौन सा सेक्शन डोमिनेट किया है। नहीं, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे कुछ, मान लेते हो कि बायोटेक का सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है। ठीक है, 2020 का देखो, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा देखो, एग्रीकल्चर साइंस में टेक्नोलॉजी, ये तो मतलब वही पेपर 3 से रिलेटेड ही सवाल है। ये हालांकि इकोनॉमी में जाना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर क्यों डाल दिया है। ठीक है, ये उस साल का करेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखो ये भी ऑन स्पॉट तुमको बताना पड़ेगा। ये एक मतलब इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन करो कि अगर इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा तो इसको कैसे फायदा होगा, कुछ सोच सकते हो इस पे, नहीं सोच सकते हो। सत्यम, बताओ कुछ, क्या फायदा होगा इसको। हिमांशु, आदर। हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अपने प्लान कर सकते हैं कभी भी स्पेस मिशन। अरे तो वही हो गया, इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो गया, और बताओ। मॉनिटरिंग करने के लिए सर हेल्पफुल हो जाएगा, हमारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के लिए भी सही है। ये इसी में आ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, पॉइंट बढ़ाना भी तो है अल्टीमेटली। ठीक है ना, इस तरह का सवाल जो होता है ना, समझ रहे हो, तो ये ऑन स्पॉट का बनाने का है वहां पर। ठीक है, एकदम एग्जाम के बाद तुमको नो डाउट बहुत जगह मिल जाएगा कि यहाँ पर इतना ज्ञान है, उतना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान में फंसना नहीं है। वो लोग जबरदस्ती ना ब्रांडिंग के लिए कहानी करता है ना, पहले कोई बताएगा नहीं, बाद में फिर हल्ला करना शुरू करता है। तो ये सवाल जो है ना, वहीं पर ऑन स्पॉट बनाने का, ये टाइप का जो सवाल होता है। ठीक है, ये देखो, ये लेकिन करंट में था, ये करंट में था। ठीक है, ये करंट में था, ट्रेडिशनल नॉलेज वाला। ठीक है, इसमें तुमको आयुष का बहुत सारा, उस साल ना गवर्नमेंट का फोकस आयुष पे कुछ ज्यादा ही था, समझे, इसीलिए जैसे इस साल बताएं तुमको, इस साल रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस है। अच्छा, एक सेकंड पॉज करते हैं। सरकार का आयुष पे ज्यादा फोकस था, इसीलिए ये क्वेश्चन ना एक्सपेक्टेड था। जैसे इस बार तुम लोग को बोल रहे हैं किस पे फोकस करने के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए बता रहा है। इसीलिए जब मेंस देने जाओगे ना, तो 2 साल का कुरुक्षेत्र एक भी करवाएंगे तुम लोग को, लेकिन बात क्या चीजों को छोड़ो, अभी बाद में करेंगे उसको। ठीक है, तो हर साल ना सरकार का ना, मतलब 2-3 साल के लिए ना किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पर ना फोकस करता है वो लोग, जिससे मतलब ओवरऑल एक तरह से फ्लैगशिप स्कीम चलाता है, समझ रहे हो। अभी प्रेजेंटली सरकार का 45 फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, तो उसमें हम ये इसलिए बता रहे थे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के, क्योंकि 12 से 15 स्कीम जो है ना, इस पर जो सबसे ज्यादा न्यूज में है ना, वो एआरडी को ही कवर कर रहा है, समझे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, इसीलिए बोल रहे हैं। तो हाँ, तो 2018 में क्या पूछा है, तो अब इसके पहले आपको जाने का जरूरत नहीं है, हालांकि तुम देख जाने को तुम ये शेयर कर देंगे डॉक्यूमेंट, तुम देख सकते हो, लेकिन 2018 के पहले ना भाई मतलब बहुत सिंपल सवाल आता था। ठीक है, बोस आइंस्टीन का गॉड पार्टिकल सुने हो? कोई नहीं सुना है, कोई गॉड पार्टिकल सुना है? यस सर, हिग्स बोसोन पार्टिकल को बोलते हैं। हाँ, तो वो भी न्यूज में था। ठीक है, तो वहां से ये उठाया गया था, बाद में उठा लिया इनसे। ठीक है, यूपीएससी ऐसे नहीं करता कि करंट अफेयर से डायरेक्ट उठा लेते, करंट अफेयर को उठाता है और फिर वहां देखता है कि उसी इर्द गिर्द क्या आदमी को मतलब जो जनरल 10th के लेवल तक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स है क्या? अरे यार मिश्रा जी, क्या करते हैं आप। ठीक है, चलो, हाँ, फिर इसको देखने की जरूरत नहीं, चलो प्रीलिम्स का देखते हैं हम लोग, है ना, प्रीलिम्स का देखते हैं।
उसके आगे का देख लेना, खुद से देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, ये पता है सबसे वाहियात सवाल था, लेकिन यूपीएससी पूछ दिया था, ठीक है भाई, मानते हैं, मान लेते हैं हम लोग, है ना। इसको जरा कोशिश करना, तो थोड़ा सा प्रेशर कुकर का, प्रेशर कुकर कैसे बनाना पता है ना। देखो प्रेशर कुकर क्या होता है ना, देखो ऐसे प्रेशर कुकर देखे होंगे ना, ठीक है, इसमें सीटी रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, अंदर अंदर में जब खाना जो पकता है, तो जो स्टीम है तुम्हारा, वो घूमते रहता है, 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 और नीचे से गर्म के लिए रहते हो उसको, है ना। गर्म किए रहते हो, तो फिर यहाँ से घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। और अंत में क्या होता है, सीटी जो है ना, थोड़ा सा मतलब ये ना इसके अंदर थ्रू जाता है, और सीटी ऐसे थोड़ा सा सीटी ना ऐसे उलझ जाता है, और फिर ये निकलता है तो सीटी मारता है, फिर थोड़ा जितना निकलना रहता है ना, तो निकल जाता है, फिर ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, फिर घूमता 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 घूमता। इसलिए मम्मी लोग कहती है कि जैसे ही 5 सीटी मारे, है ना, और कोई बहुत टाइट टाइट दाल, मतलब कि ये जैसे उड़द दाल वगैरह बन रहा है ना, 5 सीटी लगाने के बाद मम्मी लोग बोलती है कि गैस को ऑफ कर देना। नहीं बोलती है, बोलती है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का ये कहानी है। तो चलो प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म समझा दी तुमको, अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। अप्लाइड सवाल है बेटा, ऐसा तो लोड नहीं है ज्यादा। सर हाँ बोलो। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी होगा इसका। किसका। सर 10 का। एक तो गड़बड़ कर, एक गड़बड़ के मेरा दोनों सी लग रहा है इसका, C1 and 3। अच्छा, इसका हिमांशु बोल रहा है सी, और आनंद आनंद क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल। Yes, हाँ। सर तो सर ओ टेम्परेचर का सर बात कर रहा है ना, टाइम का बात नहीं कर रहा है। अरे होगा क्या है वो बताओ, आंसर एक बोल मिनट। दो। हिमांशु बोल दिया, सत्य बोला है डी। ये भी कोई बोल रहा है क्या। 1 and 2, 1 and 2 सर, ए होगा। तुम नहीं बोलते हो। अच्छा। और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और है रोशनी। कोई सर? हाँ रोशनी है ना, रोशनी नहीं बोलेगी कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, मत बोलो रोशनी। देखो एक चीज बताओ, इसको एलिमिनेट काहे को किया तुम लोग। अब हम क्या बताए थे कि जो इसका जो ऊपर थीपी लगा होता है, सीपी जो, है ना, तो क्या होता है, जितना भी तुम्हारा धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद निकल जाता है, थोड़ा सा भी जो गैस बाहर जब आता है, तो फिर से गैस को कटवाने के लिए करता है, तो वापस अपने पोजीशन पे आता है। तो वेट ये क्या, इसका वेट का नहीं फर्क पड़ेगा, तो वेट को तुम लोग को एलिमिनेट कर दिया, तो 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, ठीक। सर वेट ऑफ द लीड है, लीड क्या वो विसिल को बोल रहा है क्या, सिटी को? ये जनरल बात कर रहा है, इसका कर रहा है, इसका बात कर हाँ, रहा है। तो उसका फिर वेट से तो रिलेशन नहीं होना चाहिए सर। किसका। जनरल जो लीड है उसका वेट से तो टेम्परेचर का रिलेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा लीड मतलब तुम्हें क्या समझ रहे हो। लीड मतलब वही ढक्कन बोल रहे हैं ना सर, बड़ा वाला ढक्कन। हाँ। तो उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन होगा? टेम्परेचर कहाँ बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। हाँ सर, उसके वेट से टेम्परेचर का तो रिलेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा छोड़ दो इसको, छोड़ दो अब, छोड़ो अब। कभी आलू दम बनाया वो, नहीं बनाया हाँ होगा। बनाए हैं सर। तो उसमें क्या करते हैं, उसे बना के इसे कुछ ही करते हैं, उसमें सील करते कि नहीं करते चारों तरफ से, हम्म। आटा से। यस सर। इसका अगर वेट अगर हल्का होगा तो उड़ नहीं जाएगा ये। सर इसमें फ्री मूवमेंट नहीं रहता सर, ये लॉकिंग सिस्टम है। इसमें हमको पता है, ये जो तुम पीछे बोल रहे हो ऐसे करके यहाँ पर जाके लॉक हो जाता है, बोल रहा है ना। नहीं नहीं, नीचे नीचे ढक्कन का भी जो पॉट से है उसमें लॉकिंग सिस्टम रहता है, उसका वेट से कोई मतलब नहीं है। किसमें। कुकर में, हाँ। उसमें वेट 2 किलो का भी ढक्कन लगा दे या आधा किलो का भी ढक्कन लगा दे, वो तो लॉक्ड है ना। तो वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वेट से टेम्परेचर पे नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर पड़ता होगा तो नहीं कर सकता हूँ। अरे फट के नहीं, फट जाएगा अगर ये ज्यादा तो सर ज्यादा ये अगर। क्लैरिटी नहीं है ना सर, वेट कहाँ है, साइड में है, अरे यूनिफॉर्म है क्या है? वेट होता है, वेट होता है, उसका देखो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है इसमें, प्रेशर टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, ठीक है।
तो चुपचाप से कुछ नहीं करना, ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर देना, इसका आंसर सी है। सी कौन बोला था? हिमांशु बोला था सी। हेलो हिमांशु, हिमांशु, ये क्या हिमांशु को भरोसा नहीं हो रहा है क्या कि सही कर दिया है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसका आंसर सी है, ठीक है। और एक चीज और पता है खास, देखो बाकी लोग एडमिट नहीं करते हैं, हम एडमिट करते हैं। अगर हम जाते हैं ना वहां पर, तो हम भी नहीं मार के आते हैं। लेकिन क्योंकि यूपीएससी का आंसर सी है ना, इसलिए मेरे को अपना एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से देना पड़ रहा है। यूपीएससी का आंसर सी है। अगर मेरे को मारने बोलते तो हम भी डी मार के आते। सर ठीक है, पर ये प्रेशर और हीट का पढ़ा था मैंने कहीं पे। क्या पढ़े थे? ये क्वेश्चन पढ़े होगे, पीवी इज इक्वल टू एम आर। एनसीईआरटी या नहीं, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पढ़ा था प्रेशर और हीट का ये भी। ये आइडियल गैस का स्टेट होता है। मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है यार, सो प्राउड ऑफ मी। चलो ठीक है। हाँ देखो, ये जो है ना, यूपीएससी पता नहीं क्यों इसको एलिमिनेट कर दिया है टेम्परेचर का। हालांकि मेरे हिसाब से रोल, देखो या तो ये हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। देखो बेटा, हम लोग ना बाल का खाल निकाल दिए, बाल का खाल ये निकाल दिए ना, कि अगर मान लो कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा देते हैं, तो 5 सीटी की जगह 4 सीटी में ही अपना काम हो जाता है ना? नहीं, कोई कुकिंग नहीं करते हो क्या घर में? सीख लो यार, कुकिंग सर सीख लो। करते हैं। हाँ, तो ये मैं तो बताता टेम्परेचर हूँ। बढ़ा दोगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1 सीटी ना घट जाता है। लेकिन वही बात बोलते हैं ना कि ज्यादा सीटी, कम सीटी लगवाने से क्या होता है पता है? गैस का खर्चा ज्यादा होता है। ये कितना लोग अप्रिशिएट, कितना लोग मानते हैं ये बात को? मैं मानता हूँ सर। हाँ ठीक है, तो मतलब तुम खाना बनाता है, चलो अच्छा बात है। देखो तो ये दो, तो इसीलिए हम लोग शायद बाद में खाल निकाल दिए, इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर कर रहे थे। हालांकि इसको कंसीडर नहीं करना था, इसको हटा देना था। ठीक है, यूपीएससी शायद इसी लॉजिक से काटा होगा इसको। और मेरे पहचान का जितना लोग भी था ना, वो लोग सब डी ही मारा था उस साल। ठीक है, तो इसका हालांकि यूपीएससी आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, तो ये एक तरह से फालतू क्वेश्चन था, इसको तुम एलिमिनेट भी कर सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन माहौल में जनरली सबको अटेम्प्ट करेगा ही करेगा इसको, है ना? तो ये सवाल गलत हो जाएगा सबका, जो लोग 1 और 2 मारेगा। हिमांशु तुम क्या सोच के 2 को एलिमिनेट किया सर कौन सा? इस क्वेश्चन में? 2 को क्या सोच के तुम एलिमिनेट करके सी बोला ना तुम? तो सर सी मैंने तो वेट बोल। और होल का देख के करा था, ठीक टेम्परेचर से तो कुछ नहीं था। मैंने क्योंकि पढ़ा है एनसीईआरटी में प्रेशर और इसका वेट का, पता नहीं कहीं तो पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा। अच्छा, लड़का तेज है। ठीक है, चलो देखो यार, देखो तो एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा हुआ ना। ये सवाल देखो तुम्हारा सही हुआ, सबका गलत हुआ, मेरा भी गलत था। ठीक है, चलो 11 नंबर देखो, तो देखो ये पूरा पूरी हाइड्रोजन बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना? नहीं, बायोलॉजी का क्वेश्चन। हेलो, 11 नंबर, क्या आंसर मारोगे इसका, बताना तो जरा। देखो बाल का खाल निकालोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाल का खाल नहीं निकालना है। ठीक है बेटा? 1 और 2। कौन बताए 1 और 2? हिमांशु, कितना लोग मैं अच्छा कितना लोग डी छोड़ो, कितना लोग इसका सी बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है इसका सी। हेलो, हेलो, ये क्या बोला मेरे को नहीं समझ में आया। किसी को समझ में आया तो प्लीज मेरे को बताओ। चला गया। देखो इसमें ना बेटा, इसका अरे आंसर वायरस को तो लिविंग चीज चाहिए होती है ना कोई एक्टिवेट होने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है, यही बिंगो मोमेंट था। ठीक है, ये कोरोना में उस वक्त न्यूज में था कि जैसे तुम्हारा ये जो है ना, कोरोना वायरस, इसका ये स्पाइक रहता है ना? तो ये जाके यही अपना स्पाइक को ना कहीं ठेप देता है, और वहां पर सेल को जो है ये कैप्चर मारता है, खींचते खींच के कितने कितने उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो वायरस तब तक एक्टिवेट नहीं होगा ना, जब तक उसको कोई लिविंग थिंग उसके साथ एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है,
तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो ये 12 है, ये सवाल अगर अगर बायोलॉजी का आइडिया है तो ही इस टाइप के सवाल को अटेम्प्ट करना, फिर से बोल रहे हैं। और अगर अगर आइडिया नहीं है इसको छोड़ देना, नहीं तो 100% गलत करोगे। जैसे कि अभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 12 नंबर को। ठीक है, ये एकदम हार्डकोर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2 मिनट सोचो, पॉज कर रहे हैं। तो देखो इस तरह का सवाल बेटा एकदम आराम से छोड़ देना ऐसे। अब तुम पूछोगे सर ऐसे कैसे छोड़ दें, तो देखो कुछ नहीं करना, इसको एकदम छोड़ देना। और अगर ज्ञान चाहिए तो देखो, जो एड्स होता है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा रेट्रोवायरस होता है। और इसका सोर्स भी वही है जो वो उस साल था सवाल न्यूज में। ठीक है, उस साल न्यूज में था। तो ये जो है वहां से भी निकल जाता है ये। ठीक है, एड्स रेट्रोवायरस है, तो इसका आंसर है तुम्हारा बी। ठीक है, सर एक बात पूछे, हाँ बोलो। ऐसा वाला बाउंस एक चीज बताए, ऐसा वाला बाउंसर जो है ना, देखो अगर देखो बाउंसर जो है ना, उसका बाउंसर का जो मान लो साइंस एंड टेक से 10 सवाल आया, ठीक है, तो उसमें मान के चलो कि 3 बाउंसर आएगा। साइंस एंड टेक में अगर मान लो संख्या बढ़ के अगर 13 हो गया ना, तो बाउंसर का सवाल बढ़ के चला जाएगा 4। साइंस एंड टेक में अगर 15 आया ना, तो बाउंसर का सवाल बढ़ के चला जाएगा 6। इस तरह का होता है जनरली। ठीक है, और तो ओवरऑल मतलब कितना फिर छोड़ना होता है सर? देखो हम अगर मेरे से पूछोगे ना कि सर अगर आप श्योर शॉट से सेफ अटेम्प्ट के लिए बताइए, तो देखो 80 से 85 के आसपास ना अगर आपका अटेम्प्ट रखोगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये देखो ये बाउंसर जो है ना एग्जैक्टली, इस बाउंसर में ना एक चीज बता रहे हैं ऑप्टिमाइज कैसे कर लोगे। बाउंसर को तुम घटा के इसमें 2 कर पाओगे, इसमें घटा के 2 करवा पाओगे, इसमें घटा के तुम 4 करवा दोगे। पता है, आप पूछोगे सर वो जुगाड़ कहाँ से होगा, तो 11 और 12 का बायोलॉजी पढ़ के। ठीक है, तब उसको पढ़ते होगे ना, तब इस ये मान के चलो कि इसमें +4 कर देना तब। तो मतलब कि 84 से 90 के अराउंड तुम्हारा अटेंड हो जाएगा। बोलोगे सर 89 होता है, तो नहीं 90 होता है। ठीक है, राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, सर इस हाँ बोलो। एक और बात बोल रहा था, हाँ अभी तक ना इस बार जितना प्रीलिम्स निकाला लोग, मतलब मैं हाँ अभी तक 5-6 लोगों से बात हुआ मेरा, हाँ वो सब बोल रहे हैं 95+ टिक करके आया हूँ। हाँ, तो इसमें जो 95+ करके आया है ना, हम्म। उससे पूछ लेना, वो लोग पहले भी उन लोग का प्रीलिम्स निकला हुआ होगा, 1-2 बार वो लोग पहले भी निकाला हुआ होगा। नहीं, नॉर्मली सब 4-5 साल वाला ही था, लेकिन निकला किसी का नहीं था पहले। हाँ नहीं निकला था किसी का पहले, लेकिन नॉर्मली 4-5 साल वाला सब है, मतलब हाँ हाँ, तो चार वही तो पाँच बोल साल रहे थे तैयारी कर रहा है। उन लोग का ना अटेम्प्ट नहीं, वही 1-2 अटेम्प्ट लिया हुआ है वो लोग। ठीक है, हम्म। जनरली जो फ्रेशर होता है ना अगर, तो उनको ना आइडियल एलिमेंट 85 होता है, इसके ही इर्द गिर्द मानना चाहिए। इसमें +-2 देख लेना, +-2 से 4 देख लेना। ठीक है, जो क्योंकि उन लोग जो है ना इसलिए ऊपर देखो 95 में मारा है ना, तो मान के चलो कि देखो 30 क्वेश्चन का आइडिया वो लोग को होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ रहा है तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी तो होता है कि 3-4 साल से पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है। ठीक है, और उस नॉलेज के बेसिस पे ना वो लोग ना मान के चलो कि 40 सवाल और एलिमिनेट कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो 4-5 साल से तैयारी नहीं करता है ना, और वो सीरियस एस्पिरेंट है, तो देखो 30 सवाल यहाँ पर रहेगा, और उसका यहाँ पर एड ऑन पता है कितना होता है, यहाँ पर उसका एड ऑन होता है 25। ये जो 15 सवाल का लीड है ना, वहीं पर ले जाता है। यही 25 और 15 का अगर नेट तुम निकालोगे ना, तो पता है कितना कितना मार्क्स का डिफरेंस रहता है। 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आता है, क्योंकि कुछ तुम सही करो कुछ तुम गलत करो। तो 10-15 सवाल का स्टैटिस्टिक्स में अगर यकीन रखते हो, तो तुम्हारे मार्क्स और उसके मार्क्स में भी देखना इतना ही का डिफरेंस होगा। था क्या ऐसा? हेलो, तुम्हारे ओके मार्क्स ओके। तुम्हारे मार्क्स उसके मार्क्स में भी 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस था क्या ऐसा? हाँ कुछ वैसा ही था, है ना, तो वही बोल दस रहे हैं। पंद्रह में ही हुआ, वो ना तो उतना ही का तो बात ही है सर, उसी में हाँ तो मेहनत। हाँ हाँ हाँ, तो ये 40 तुम तभी कर पाओगे ना, जब जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा एक आदमी खड़ा हो जाएगा जो पिछला 15 साल से इस लाइन में है। ठीक है, यानी मेरे जैसा आदमी।
तो जो है ये जो 15 सवाल का है ना डिफरेंस, वो हम पार्ट करवा देंगे, ठीक है। वो और यही बता दें, देखो कुछ कुछ जगह से श्योर शॉर्ट सवाल आ रहा है, इसको कवर करके 4 सवाल तो ऐसे ही तुम बढ़ा दोगे ना, तो फिर देखो तुम्हारे ये बढ़ के कितना चला जाएगा, ये तुम्हारा पढ़ के हो जाएगा 30। तो 30 सवाल तुमको आता है, 30 सवाल तुम एलिमिनेट कर गए, और बाकी 30 सवाल में बेटा तुम्हारा तुक्का लग गया, और इसमें मान लो कि तुम 30 में मान लो 5 ही सवाल निकाला है, और इस 30 जो तुम्हारा है इसमें 30 में मान लो कि तुम्हारा 20 लग गया, ठीक है। तो कितना हुआ, 30, 20 और 5, हो गया तुम्हारा 60, है ना। और बाकी तुमने किया कितना किया, 30, तो ये घट के हो गया 100 नंबर तो बन गया तुम्हारा, है ना। यही होता है वहां पर, ठीक है। जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर 40 का एज ले लेता है, तो यही 15 सवाल का जो 25 सवाल, 25 और 15 का जो डिफरेंस रहता है ना, यही उसका सिलेक्शन करवा देता है। तो तुमको आया होगा मान लो 80, उसको बना होगा 95, उसका हो गया सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट नहीं, अभी तो नहीं है। चलो अभी आएगा डाउट, अभी देखो ना, अभी देखोगे तो अभी और डाउट आएगा, ठीक है। एक सेकंड। हाँ तो ठीक है, तो ये ना हार्डकोर फैक्ट था, तो उसमें एक बार देख लेना, एक पर्टिकुलर तो उसका आंसर क्या है 12 का, हाँ 12 का बी है, ठीक है। तो देखो ये जैसे ये मेरा सही हो गया, पता है क्यों, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, क्योंकि जो पिछला 25 साल से तैयारी कर रहा है उसका उसको तुम क्या करोगे, उसको तो तुम समझ सकते हो ना, वही बात है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको तुम छोड़ देना, ठीक है, चुपचाप से छोड़ देना। ऐसे मॉस्क्यूटो जो है ना तुम्हारा, लेमन के आसपास के, लेमन के महक से बहुत ज्यादा भागता है, ठीक है। ये एक एड आता था जिसमें लेमन को तुम, लेमन जो मॉस्क्यूटो रिपेलेंट में होता है, लेमन का, लेमन को यूज करते हैं, ठीक है। लेमन ग्रास तो शायद इसका ऑप्शन सी है शायद, सी, ठीक है। तो देखो, अब तुम बोलोगे देखो, कांग्रेस ग्रास। अरे कांग्रेस नाम बेकार होता है, अरे यार क्या बोल दिए, कांग्रेस अच्छा पार्टी है। ठीक है, देखो, हाँ देखो, देखो जैसे 13 सवाल है, तो देखो कितना बाउंसर है, तो देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। तो देखो ये बेटा हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है उसको नहीं आता है, ठीक है। एक, एक, दो, ये देखो ये तो सही होना चाहिए था ना, दो गलत हो चुका है अभी तक, ये गलत हो जाएगा, तीन, ठीक है, तीन, 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 चार, 5, 6, वही बोले थे देखो, 13 में 6 तुमको बाउंसर मिलेगा, लिखे थे ना, 13 में 6 लिखे थे ना, कि ज्यादा लिखे थे, ये लिखे होंगे 13 में 6 लिखे होंगे, देखो तो 6 सवाल तुमको बाउंसर मिला, ठीक है। तो देखो बाउंसर मिलता है ना, तो अटेम्प्ट जो कट ऑफ, जैसे ये कौन सा था पेपर था, एक सेकंड, 21 का था, 21 का पेपर हमको लगता है शायद 92 मार्क्स गया था, कट ऑफ भी 92 गया था, कम ही गया था, है ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा इस टाइप का बाउंसर बढ़ेगा ना, कट ऑफ भी कम मिलता है, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 13 में मान के चलो कि 6 इस तरह का तुमको बाउंसर, 6 अगर तुम बाउंसर सवाल छोड़ रहे हो ना, तो बाकी देश वाला भी छोड़ ही रहा होगा उसको, ठीक है। अब राहत मिला थोड़ा, नहीं मिला, यस सर मिल गया। नहीं मिला तो मर जाओ। ऐसे बोल मत बोलो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 2020 का देखते हैं, एक सेकंड। ये सवाल तो जनरल बायोलॉजी का, जरा बता सॉल्व करो तो इसको, ये जनरल बायोलॉजी का सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। हेलो, ठीक है ना, यस सर। ठीक है, अग्री कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो इजी सवाल है, तो ये बहुत इजी सवाल है ये ना। देखो इसमें देखो, इसमें अगर मान लो किसी को नहीं भी आता है ना बेटा, तो देखो लैंग्वेज पकड़ो, इसमें लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज का चीज है, देखो पकड़ो, देखो क्या बोल रहा है कि पीसीवी जो है तुम्हारा, उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया, तो देखो न्यूमोनिया एंड एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेपिसिस, ठीक है। अगर तुमको आइडिया थोड़ा सा भी है तो तुम समझ सकते हो कि मेनिंजाइटिस का क्या सिम्टम होता है, सेप्सिस सेप्सिस नहीं पता होगा, तो मेनिंजाइटिस का तो पता होगा ना क्या सिम्टम होता है, नहीं पता है, तो इसको तुम मान के सकते हो कि हाँ इसको मैं कंसिडर
कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। समझ रहे हो, ऐसा कोई वैक्सीन बना है क्या, हाँ, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा क्या होगा, तीसरा तो तुम क्या करोगे, हेलो, तीसरा को क्या करोगे, तीसरा को तुम एलिमिनेट करोगे, और तीसरा को बेटा जैसे ही एलिमिनेट करोगे ना, तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो, या देखो फिर से तुम्हारा आगे कार्बन नैनोट्यूब्स, ये तुम्हारा एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी और इसका कॉम्बिनेशन है, किसका, नैनो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एक बार जरा स्टेटमेंट पढ़ के ट्राई करो तो, इसको ट्राई करो एक बार। आनंद जैसे, आनंद जो है स्टेटमेंट सेकंड को एलिमिनेट किया, बाकी लोग किसको एलिमिनेट कर रहे हो, सर सी लग रहा है। सी क्या है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 और 4 स्टेटमेंट एक साथ नहीं हो सकती। ये आर्टिफिशियल अगर ब्लड कैपिलरी बनेगी तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगी, अब पता वो नहीं कितनी। चार एक साथ एग्जैक्टली, नहीं हो सकता सेम है, लॉजिक मैंने भी लगाया। वो चार को तुम्हें हटा देगा। ठीक है, तो दो और चार अपने में सही है, ये कहाँ पता चल रहा है तुमको, नहीं, चार या सही, तो दो सर, चार ठीक है, दो चार को तुमने एलिमिनेट कर सर दिया, या तो 2 गलत होगा या 4 गलत होगा। ये कैसे तुमको पता, यही तो क्योंकि लॉजिक। दोनों अपोजिट सेंस दे रहा था। अरे ठीक है, वो तो मान ली कि तुम लोग जो है ना, फिर बता रहे हो, फिर गड़बड़ा रहे हो मैटर। देखो, दो और चार को हम एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, मान ली, चलो तुम्हारा बात हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दो और चार अपने में सही है, इसका क्या गारंटी है, हाँ, उसका कोई गारंटी नहीं। इसका गारंटी है ना दोस्त, पूछो कैसे। अरे कार्बन नैनो ट्यूब्स है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यस, तो पकड़ो इसको, तो सही वही हो। पकड़े सर। तुम नहीं ना पकड़ा, तुम फिर देख सुन के फिर बात पता पलटता नहीं, है। लेकिन पकड़े तो वही थे ना सर, सी ही बोले थे। तुम लोग ये पकड़ा, फिर झूठ नहीं बोलना, तुम लोग फिर मेरे साथ मत गद्दारी नहीं करो। दो और चार तुम लोग इन्वेट कर दिया, हम कर माने तुम्हारा बात, लेकिन तुम ये नहीं बोला कि चार को सब पकड़िए। ठीक है, ये स्टेटमेंट पकड़ने सीखना है बेटा भी, क्योंकि अब जो है ना, गॉन आर दोस हैप्पी डेज जब तुम इसको एलिमिनेट करते थे, इसको एलिमिनेट करते थे और इसको पकड़ के कर देते थे, ये नहीं, वैसे नहीं होगा अब जो है आपको स्टेटमेंट एलिमिनेट करना है और स्टेटमेंट को पकड़ना है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम पकड़े थे, समझ रहे हो, अरे नहीं समझ रहा है, यस सर। ठीक है ना। और देखो एक चीज और बताओ, जब बेटा, एक चीज और बताओ कि दो गलत क्यों है, अब ये भी जैसे इस क्वेश्चन में हम कर दिए, ठीक है। अब देखो इसमें या तो दो, ये भी सही हो सकता है कि दो और चार सही है, इसको कोई गारंटी नहीं है, चार का तुम मान लो गारंटी निकाल दियो, चलो ठीक है, अब इसका भी कोई गारंटी नहीं है, कार्बन नैनोट्यूब से तो बायोडिग्रेडेबल हो भी करेगा, है ना, हालांकि होगा ये पता है मेरे को, लेकिन जबरदस्ती बाल की खाल निकालते हैं अभी। ठीक है, तो they can be made into blood capillaries for injured part, ये कुछ ज्यादा ही नहीं घुस रहा है, जो मतलब मान के चलो लगे, जैसे कहीं प्रिसीजन करते हैं ना, और प्रिसीजन में अगर प्रिसीजन कोई स्टेटमेंट घुस रहा है ना, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। ठीक है, ये एक तुमको हम तुक्का मारने का एक तरीका बता रहे हैं, कि जब फैक्ट का फैक्ट, ठीक है, और जब प्रिसीजन का प्रिसीजन, जब प्रिसीजन अपने में प्रिसीजन होने लगा और इसका भी प्रिसीजन होने लगे, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि बोलेगा, एक जैसे बोले तुम छिपकली, ठीक है, एक बोला छिपकली की नाभि, और एक बोला छिपकली की नाभि का पसीना। तो छिपकली के नाभि का पसीना गलत होगा, छिपकली हो सकता है सही हो, छिपकली का नाभि भी हो सकता है एक हद तक सही हो, लेकिन छिपकली के नाभि का पसीना जो है वो स्टेटमेंट गलत होगा। ये बात क्लियर है सबको, और पिछला 10 साल के पेपर में ये तरीका लगा के देख लेना, फैक्ट में फैक्ट जहां रहता है ना, फैक्ट फैक्ट एंड फैक्ट नहीं बोल रहे, फैक्ट में फैक्ट जहां रहता है वो गलत होता है। ठीक है, देख लेना पिछला 10 साल का पेपर में लगा के, 100% सही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ऐसे यहां से ये चीज पकड़ा जाता है, ये स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं, है ना, तो इसमें से तीन निकल जाता है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर ये हम छुपा दिए सब,
और ये इसमें वही बोलते हैं ओनली वन, ओनली टू स्टेटमेंट, ओनली थ्री स्टेटमेंट, या नन ऑफ द स्टेटमेंट है। तो इसमें पकड़ पाओगे अगर ये तरीका फॉलो करोगे कि 2 और 4 साथ में नहीं रहेगा तो, तब तो उसमें ओनली टू भी हो सकता है साथ में, है ना, ओनली थ्री भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे हाँ कि ना? नहीं कोई कुछ बोलेगा, मत बोलो, मुझे क्या। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, देखो एक पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल में भी इसी तरह से मुझे एप्लीकेशन लगा के दिया था। पांचवा सवाल लगाओ, 2 मिनट का समय देते हैं। हेलो, हो गया? हेलो, हेलो, आनंद क्या आंसर है इसका? कि छोड़ देते इसको, किताब में उसको छोड़ देता? तो मैं तो छोड़ देता। ठीक है, गुड, अच्छा अप्रोच है। और बताओ हिमांशु, तुम क्या छोड़ते हैं कि मारते? सर अगर बहुत ज्यादा जरूरी होता तो सी ऑप्शन कर देता। सी ऑप्शन कर देते हैं? हाँ अगर बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन बन ही ना रहा है वो पेपर में, वरना हाँ, छोड़ देता अगर बहुत सारे बन गए तो। अच्छा, नहीं तो फिर छोड़ देता है। अगर मतलब 85 के आसपास रहोगे तो छोड़ दोगे ना इसको फिर? हम्म, ठीक है। और आनंद तुम क्या करोगे? आनंद, सर छोड़ देता सर। अरे तुमको हम बाहुबली समझते थे यार, तुम तो अब मेरे साथ किताबा वाला खेल कर दिया। ठीक है, सुनो, देखो, अच्छा एक बात बताओ हिमांशु, तुम इसमें खाली टू काहे मारता? ए में क्या, ए क्या गुनाह किया कि तुम इसको हटा देता? देखो इसमें अगर स्टेम सेल का तुमको आइडिया होता ना बेटा, तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट टोटीपोटेंट क्या होता है, तुमको ये पता होता, तो तुम आराम से ये सवाल निकाला था। हालांकि ये बाउंसर था, जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है वो चीज छोड़ के चलाएगा, लेकिन जो ये चीज पढ़ा रहेगा, देखो ये तो चीज समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट वन सही है कि नहीं है? देखो, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेल्स दैट प्रोड्यूसेस सेल और रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ वैसा क्वेश्चन करने लायक कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये सही है। दूसरा देखो, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चेंज करते हैं ना, जो तुम्हारा थ्री पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है, क्या है? थ्री पेरेंट बेबी का कंसेप्ट हो गया, या फिर तुम्हारा वो टी सेल वाला जो थेरेपी देते हैं, नहीं टी सेल तो अर्ली, सॉरी अर्ली एम्ब्रियोनिक नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। एक चीज बताओ, अगर पहले वाला जमाना होता तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो जाता, पता है क्यों? क्योंकि वन और टू तुम्हारे साथ में सिर्फ एक ही जगह पे, तो ये स्टेटमेंट तो ये तुम डी मार देते। लेकिन आज के जमाने में इसको छोड़ देना एक स्मार्ट मूव होगा, पता है क्यों? क्योंकि प्लूरीपोटेंट का तुमको आइडिया है नहीं, है ना, है कि नहीं? लेकिन प्लूरीपोटेंट का अगर तुमको आइडिया होगा ना, तो तुम कर सकते थे। ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ पिग, ठीक है, आराम से। प्लूरीपोटेंट मतलब वही होता है कि उससे तो ना उसका, इसका बहुत सारा ऐसे निकल सकता है, लेकिन एक बार डेवलप हो गया, खैर इसको डिस्कस करेंगे एक बार, मतलब ये एक तरह मल्टीपर्पज टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो जाता, तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें। लेकिन अगर आज का जमाना होता 2023 वाला, तो भाई इसको छोड़ देना स्मार्ट मूव है, ठीक है मंशु, ठीक है। तो अब से हम लोग जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये नीचे देख के नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा इसको देख के करेंगे। तो इसको तो देख के करेंगे, तो जल्दी से बताओ कि कितना स्टेटमेंट सही है इसका, बताओ। 2 मिनट का समय दो, बताओ। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, तो बताओ क्या 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 बोल रहे हो सब? बी कौन बोला? मैंने बोला था। ठीक ई है। मैंने बोला सर। हाँ, डी बोला डी। अच्छा डी तुम बोले हो? हाँ ऑल। अच्छा, और हिमांशु क्या बोल रहा है? सर डी लग रहा है। डी लग रहा है, अच्छा। एक चीज बताओ, ये तुम लोग क्या मतलब टर्मिनेटर को ज्यादा ही जोश में देख लियो क्या? वायरलेस ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी से, दुनिया में सुने हो गई? एट प्रेजेंट बोल रहा है,
टर्मिनेटर वाला टाइम नहीं, 2150 का बात नहीं हो रहा है अभी, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रहा है। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट क्या है? अरे क्या है ये स्टेटमेंट? गलत है। सर अभी वायरलेस चार्जर वगैरह तो आ गया है सर। हाँ ये भी बात है सर, वायरलेस चार्जर तो है। अच्छा, तो एक चीज बताओ, ये जो तुम वायरलेस चार्जर कहाँ आया हुआ है? आया है सर, आया है। सर क्यों नहीं मैंने है, हर यूज फोन में। अरे यार, सर गाड़ियों में भी बात आ को रही है। समझ नहीं रहे, वायरलेस चार्जर ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज हो रहा है उसमें? वो उसको इफेक्टिवली करने के लिए तो लगेगा ही सर उसको। अच्छा, अच्छा तो हो सकता है यार, पता नहीं ये उस वक्त तो ये तक तो नहीं आया था जब ये सवाल बना तो। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने क्लास किया हुआ है, तो उसमें बोला था देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो वो एक सेकंड इस बात पे ना, किस पॉज कर रहे हो जो, एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो ये सर वो सब ठीक है। यूपीएससी ने क्या दिया है कि हाँ यूपीएससी का की क्या है? यूपीएससी तो बी दिया है। यूपीएससी बी इसलिए दिया है, देखो देखो बात बात सुनो, यूपीएससी गलत नहीं है, देखो 2020 में ये सवाल आया था, है ना? उस वक्त ना हो सकता है वायरलेस चार्जर के बारे में तो पता नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे ही तुम पांचवा स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे ना, ऑप्शन आ जाता है बी। सर क्या पता है इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हो कि इंडिया में क्या क्या हो सकता है उस नहीं टाइम नहीं पे। नहीं सर, सर ऐसा तो सर क्योंकि सर बाहर तो वायरलेस चार्जर कब का आ रखा है। सर कहना हाँ से समझो, हाँ बोलो ना। ये अगर आप 5 इलिमिनेट कर रहे हो तो आपको 2 भी इलिमिनेट करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 इलिमिनेट यस होगा सर। ही नहीं। नहीं बट उसको लिखा है ना मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज इन सॉन्ग, तो मतलब अगर गूगल को हाँ, बोलते हैं तो दैट्स शॉर्ट। वेरी 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 मच पॉसिबल। एक देखो पॉसिबल है, अब हो सकता है कि पॉसिबल हो गया, कि उस वक्त 2020 में पॉसिबल नहीं था ये। सर ठीक। मैंने इसका डाटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास मैंने 2000। हाँ तो सातवां नंबर देखो, सातवां नंबर वीएलसी टेक्नोलॉजी, ठीक है? कुछ चीज पे फोकस करना है इसमें, है ना? तो कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम आराम से करना, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही हम लोग लास्ट करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे सेशन, फिर बाकी बाकी कल करेंगे। देखो, एक मिनट बोल रहा हूँ, हाँ स्टेटमेंट एलिमिनेट करना है। C3। अच्छा 3 तो सर देखिए, ऊपर ऊपर कीजिए थोड़ा। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। ऊपर करिए सर, ये तो ऑप्शन देखना होगा ना। ऑप्शन क्या है देखोगे, अब ऑप्शन का क्या जमाना, अब ऑप्शन दिखाएंगे हम, बताओ इसमें। स्टेटमेंट 4 नहीं होगा, 3 होगा। स्टेटमेंट और नहीं होगा, एक मिनट, इसको आनंद एलिमिनेट कर रहा है स्टेटमेंट फोर को, और किसको किसको एलिमिनेट करो, आनंद बताओ ना जरा। नहीं, बाकी ऑप्शन देख के ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो विजिबल लाइट का याद नहीं है वेवलेंथ। ये कोई बात हुआ, और फिर एग्जाम में जाके यही बोलोगे? नहीं सर, अभी वो तो रिवाइज करेंगे ना सर। हाँ, ये तो बेसिक चीज है, रिवाइज तो करना होगा। तो बस स्टेटमेंट फोर को तुम एलिमिनेट कर रहा है, यस। ठीक है? और बाकी लोग, हिमांशु, किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको। सर ऑप्शन तो दिखाओ, उसी से हो जाएगा। अरे यार तुम लोग ना, जीना था। इसमें पैटर्न होता है ना एक। हाँ ए हो जाएगा फिर। हाँ, मेरे लिए तो ए ही है अभी। चलो आनंद बोल रहा है ये, हिमांशु क्या बोल रहा है? अच्छा, अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। हिमांशु बताओ, सत्यम, सत्यम चला गया। सर यही लग रहा है। तुमको भी यही लगा है? हाँ क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले अगर बाकी सारे हटाएंगे तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। या तो अगर ये नहीं है तो फोर, मतलब फोर को अगर लेंगे तो
बाकियों में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ही। अच्छा ठीक सर है। ये इंटरफेरेंस का बात कर रहा है। नहीं हम्म, नहीं होगा सर, 4 होगा। 1 मिनट, लेट मी चेक कर। नहीं तो मेरी वेट कर चुके, हम नहीं मानेंगे हम। हम मत मानिए सर, लेकिन मैं गलत हूँ यहाँ पे। इंटर जो वो हिमांशु बोला तब मुझे इंटरफेरेंस तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ठीक इसमें। है, समझ में आया। चलो यस यस यस। अब बताओ। अब फिर से देखो कि इसलिए बोल रहे स्टेटमेंट एलिमिनेट करने का यही फायदा होता है। स्टेटमेंट को लॉजिकली पढ़ोगे, एलिमिनेट करने का ही फायदा। चलो ठीक है, स्टेटमेंट सही। चलो मानचो तुम बताओ किसको एलिमिनेट करोगे। तुम भी फोर को एलिमिनेट कर दिया ना। अच्छा एक चीज बताओ, विजिबल लाइट जो है लॉन्ग रेंज होता है कि शॉर्ट रेंज होता है? शॉर्ट। यहाँ पर क्या दिया है बेटा? ये हट जाएगा। लॉन्ग रेंज नहीं होगा। मतलब उल्टा पड़ गया सर, क्योंकि मैंने वही देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, चार नहीं होगा तो इसमें चार है। लेकिन देखो इसका फायदा पता है क्या हुआ, तुम लोग इसके एलिमिनेट करके बाकी तीन सही कर दिया ना। तो आज के पैटर्न में ना हीरो तुम लोग का चल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ तीन ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन देखो एक एक फायदा भी होता है, लेकिन उसका नुकसान ये है, पता है क्या? हड़बड़ी में तुम लोग पढ़ के गड़बड़ी करती है। ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया गया। सर 4:30 हो गया सर। हाँ तो बस 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 खत्म ही है ये। बस 2020 करके बंद कर देंगे। और लोग इसीलिए चले गए क्या? मतलब जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। लेकिन लाइव जो वो सॉल्व करने का ना फायदा यही होता है। ठीक है, देखो ये जो नॉर्मल सवाल था ना बेटा, इसको ना छोड़ देना था। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें दो कंफ्यूजन था। देखो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है, तो इसमें दो तरीका से हो सकता है। एक या तो डिजिटल हो सकता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा हेल्थ केयर एंड एजुकेशन हो सकता है। पब्लिक से रिलेटेड अगर करोगे तो दो तीन चीज बनता है। पब्लिक से रिलेटेड तुम्हारा फूड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सेकेंडरी है, लेकिन अगर ज्यादा बोलोगे तो इसमें ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। समझे? इसमें ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी छोड़ देना। ठीक है, जब तुमको मल्टी ऑप्शन जैसे पब्लिक होगी, देखो फूड सिक्योरिटी में तुम्हारा पब्लिक से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन में तुम्हारा इससे रिलेटेड है, हेल्थ में तुम्हारा पब्लिक से रिलेटेड है। लेकिन की इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या है, ये काफी स्पेसिफिक नॉलेज का भी आता पड़ता है। ठीक है, तो ये आते रहता है सर न्यूज़पेपर में, डिजिटल हाँ सिक्योरिटी के लिए ये। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो अगर इस मतलब जिस समय ये पूछा होगा उस समय नहीं आ रहा होगा, या 1-2 बार ही आया होगा, हाँ बहुत हाँ फ्रीक्वेंट नहीं उस वक्त होगा। ये इतना रिलेवेंट नहीं था। अभी फिर फ्रीक्वेंट हो गया ये टर्म। यूपीएससी वही पूछता है ना जो फ्रीक्वेंट नहीं रहे। फ्रीक्वेंट जो होने वाला रहता है, और जो एक बार दो बार तीन आ गया, हालांकि इतना यूज नहीं होता था इसका, है ना? ये डिजिटल है। ठीक है, ये आता है इस तरह का, मतलब ये सवाल थोड़ी ना एज इट रिपीट होगा। मतलब इस टाइप का सवाल अगर नहीं देखा हुआ है ना, तो वन लाइनर ना सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, उसको उसी वक्त ना छोड़ दो, दिमाग मत लगाना, या फिर सेकंड राउंड के लिए देख लेना। ठीक है, देखो ऑप्शन 10 देखो, ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी तुम बना सकते हो, ये इजी है, कोई बड़ा बात नहीं इसमें, है ना? अब देखो इसमें देखो 12 नंबर देखो, जैसे 11 है, तो ये भी एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से रिपीटेड है। जो पीवाईक्यू ठीक से बनाया है उसका तो बन ही जाएगा, जो कि लेकिन अगर मान लो जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहा है, जिसको फर्स्ट टाइमर के लिए, तो ये सवाल तुम छोड़ देना। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल छोड़ देना, वन लाइनर को से ना हमेशा बच के रहने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो 12 नंबर बनाओ, ये लास्ट सवाल है। चलो इसमें स्टेटमेंट एलिमिनेट करो, तो कौन सा स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे? पॉज कर रहे हैं, टाइम लो थोड़ा। ठीक है, तो बताओ। बताओ, जितना जल्दी बताओ उतना जल्दी छुट्टी देंगे अगर। दोनों ही गलत है। हाँ, दोनों ही गलत है। ये कौन बोल रहा है? आनंद बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ डी आएगा, हिमांशु। हिमांशु बोल रहा है इसका आंसर डी होगा। आनंद तुम क्या बोल रहे हो? सर सोलर पावर तो कुछ भी यूज कर सकते हैं कहीं भी। दैट्स हम्म नॉर्मल पावर। हम्म बोथ होगा सही। तुम कह रहे हैं कि बहुत सही होगा, फिर से पढ़ के बताना।
दिमाग मेरा मत खराब करो, फिर से पढ़ के बताओ। आंसर तो ठीक बोल रहा है लेकिन ये ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ रहा, मेरे को लगता है इसमें नॉट भी तो लिखा है। अरे अच्छा हाँ, बोलो ना, क्या बोल रहे हो तुम, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। है ना? ये डी होगा। नहीं होगा, ठीक है। देखो एक चीज बताओ, देखो तुम्हारा लॉजिक सही था। देखो बेटा, ये जो पिस्टन चलाते हैं, पिस्टन चलाते हैं, तो पिस्टन को बस पावर चाहिए। अब वो तुम सोलर से पावर लाओ, चाहे विंड से एनर्जी लाओ, बस उसको एनर्जी चाहिए कि ये पिस्टन जो है चल सके, है ना? पिस्टन जो है वो मूव कर सके, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है, पिस्टन चल सके। तो उसको पंप सोलर पावर से यूज करो चाहे जो मर्जी, ठीक है। उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट हो गया एलिमेंट। अब देखो फिर से, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप, ठीक है। पीएम कुसुम उस साल आया हुआ था, ठीक है। ऑब्वियस बात है, सोलर पावर से तुम सोलर सरफेस पंप चला सकते हो, लेकिन समर पंप नहीं चला सकते हो। काहे नहीं चला सकते हो? अब जो है सब ठीक है, मान लो कि घर के अंदर यहाँ तुम समर पंप गाड़ दी, समर गाड़ दी हो, इसका स्विच तो अंदर है ना, इसको पावर तो अंदर से ही मिल रहा है ना, पंप तो अंदर है, लेकिन उसका पावर तो बाहर से दे ही सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा तुम्हारा गलत, ठीक है, ठीक है। तो सर बात, हमें 10th की एनसीईआरटी के बाद और क्या पढ़ना है साइंस और टेक में? एक मिनट रुक जाओ, अहमदी क्लियर हो गया ना? तो हाँ। 12 यस। का, 12 का है ये आंसर, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं।